इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर कौन सा? 17 होगा? 18 18 नहीं 18 लेक्चर नंबर 18। देख लो क्या क्या समझ लिया अब तक। इधर ध्यान दे लो। हमने कहा भाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेगेटिव। यही भारत की बहुत बड़ी समस्या। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू निगेटिव। ठीक, यहां भारत को काम करने की जरूरत है। हम ये तो करने की कोशिश कर रहे कि भारत का जो निर्यात है ना, निर्यात, और ये क्या है हमारा आयात, ये क्या है निगेटिव। जब निर्यात और आयात है ना, जब निर्यात माइनस आयात निगेटिव होगा तो यहाँ कठिनाई है। समझ में आई बात? हम ये करने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता। अगर तुम्हारा ध्यान हट गया ना जरा सा और जरा सी तुमने मजाक करने की कोशिश करी, हो सकता तुम मुझे पकड़ ना पाओ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत जटिल है। अगर सीरियस होकर नहीं बैठोगे ना तो फिर तुम्हारा ना वहीं आकर चाटा मारूंगा। एक माइक तुम्हारे हाथ में पकड़ाने वाला हो रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुमने क्वेश्चन पूछूंगा। समझ में आया बात? ये अब टेंशन नहीं है मुझे आज की बिल्कुल भी। तो निर्यात माइनस की आयात कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अगर निर्यात माइनस की आयात निगेटिव होगा तो ये कठिनाई है। ये किसी भी देश का ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव हो। एक देश मात्र इसका अपवाद है, वो कौन होगा? चाइना। उसका निर्यात आयात से क्या है? ज्यादा। जब निर्यात आयात से ज्यादा हो तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अगर ये बताओ इसका मान पॉजिटिव क्या वैसे, जब ये वाला मान ज्यादा हो और ये वाला मान क्या हो? कम हो, तो कितना जगह अंतर? 2 प्लस का आगा माइनस का आगा। अच्छा, अब भारत क्यों है? भारत की उल्टी स्थिति, यहाँ 3 तो यहाँ 5, तो घटा कितना बैठेगा? -2। तो ये भारत का हाल, वो किसका हाल? चाइना का। पूरी दुनिया का हाल ये वाला नहीं चले वाला। हाल क्या है दिलों का? ना पूछो सनम, उनका मुस्कुराना गजब ढा गया। आए समझ में? माइनस देखा तो सब कुछ बह गया। यही हाल हो रखा पूरी दुनिया का, यही हाल है। और पूरी दुनिया ना इसे पॉजिटिव करने में लगी हुई। पूरी दुनिया यही चाहती है कि उनका निर्यात आयात से ज्यादा हो, लेकिन चाइना इसका एकमात्र पद है जिसका निर्यात आयात से ज्यादा। इसका मतलब चाइना ना अपने यहाँ इतना अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया उसकी गुलाम है कि नहीं? यस और नो? तुम चाहकर भी ना उनकी वस्तुओं का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर मेड इन चाइना। नीचे से लेकर ऊपर तक, आया समझ में? आप नीचे से लेकर ऊपर तक मेड इन चाइना से ढके हुए हो। समझ में आए? चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ नहीं है चाइनीज वस्तुएं। हम माइक्रोफोन का जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन तुम्हारे हाथ में मौजूद है, सब चाइना की कंपनी से बनता है। नहीं आता ना, उसके अंदर जो बैटरी मौजूद है, मैं लिख कर दे सकता हूँ चाइनीज देश बनवाती होगी। आया समझ में? उसके अंदर जो बैटरी के अंदर मटेरियल यूज हो रहा है वो भी चाइना के यहाँ से बन जा रहा है। तो कहाँ तक चाइनीज वस्तु का विरोध करोगे? समझ में आया बात? यह ठीक। तो उसका मतलब क्या हो? तो हमें ने स्कोप बताया था। उसके बाद हमने कहा कि हमारी भारत की क्या स्थिति, हर चीज को ना वैश्विक अर्थव्यवस्था को पढ़ने के बाद भारतीय संदर्भ में देखना, और भारतीय संदर्भ में स्थिति अलग होगी एकदम। समझना ये बात है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को पढ़ना तो जरूर, इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ना। वैश्विक अर्थव्यवस्था को, वैश्विक अर्थव्यवस्था पढ़ लोगे, फिर उसका मुख ना भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ मोड़ देना। अब भारत में क्या स्थिति होगी, आया समझ में? वैश्विक नियम सिद्धांत तुम्हें पढ़ने होंगे, लेकिन उनका मुख ना किसकी तरफ मोड़ देना होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ। और हर चीज को ना तुम्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझना होगा। समझ नहीं बात है? भारतीय अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखते हुए बात करने वाले हम। जितनी भी बातें करूंगा ना, यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था केंद्र में होगी, यानी इसका यह भारतीय अर्थव्यवस्था से वैश्विक अर्थव्यवस्था के चार आसपास घूम जाओगे, फिर इसके बाद भारत तक टिक जाओगे। समझ में आया? यस और नो? ओके। तो निर्यात आयात से ज्यादा, मैंने कहा भारत सरकार की जितनी भी नीतियां घूमने वाली होगी, टोटल निर्यात के आसपास घूमने वाली होगी। क्या हमने आया उसके बाद कल बताया था, मैंने कहा 3 ऐसी बड़ी चीजें जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ कर रख दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें, आया समझ में, जो हम भारत से आज भी खरीद के लेकर आ रहे हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। तुम्हें पता, तुम दाल भारत खरीद के लेकर आ रहे, देश में क्या हो ना, किसानों को दाल उगाओ, उन्हें प्रोत्साहित करो ना। सरकार विफल रही, नहीं उगा पाए हम तो दाल, किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर पाए हम, आज भी हम भारत से आयात करके लेकर आ रहे। मैंने कहा 3 बड़ी चीज मैंने डिस्कस करी थी कल, कच्चा तेल, कोयला और उसके बाद गोल्ड। इसके बारे में मैंने बहुत गहराई तरीके से बताया। और मैंने बताया कि जो कच्चा तेल होगा ना, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, क्या तुम पेट्रोल डीजल का आयात बंद कर सकते हो? नहीं। साइंस का विकल्प, मुझे साइंस पर पूर्ण विश्वास है, तुमको विश्वास हो या ना हो, साइंस पर पूर्ण विश्वास है। 2030, 32, 35 तक लगभग इसका विकल्प खोज लिया ही जाएगा। जैसे आजकल सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इस पर बढ़ावा दिया जा रहा, हो सकता यहाँ पर बदलाव करा जा सकता। ठीक, लेकिन अभी कोई स्कोप नहीं है, अभी इन प्रेजेंट टाइम। दूसरे नंबर पर आप देखोगे, उसके बाद था कच्चा तेल के बाद था कोयला। तो कोयला ना भारत के अंदर आज भी 60% जो बिजली है ना, वह आज भी कोयले से बनाई जा रही है।
तो यहाँ भी ना कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे यहाँ एक टाइम बिजली आती हो, किस टाइम में आती हो? तुम तो चाहते हो 24 घंटे आती हो, जो 1 घंटा भागती है वो भी ना भाग आया समझ लो। तो यहाँ कोई स्कोप नहीं है, इसे हम कभी बंद नहीं कर सकते। और गोल्ड के बारे में बताया था मैंने, भारत को लेकर गोल्ड के लोग कितने अग्रेसिव है, और गोल्ड की तो मैंने पूरी दास्तान बताई थी। आया समझ लो, 800 से लेकर 900 मैट्रिक टन आज भी हम आयात करते हैं, 800 से लेकर 900 मैट्रिक टन आज भी हम आयात करते हैं प्रति वर्ष। एक साल में इतना सोना चाहिए। गोल्ड, हमारे यहाँ की जो गोल्ड इंडस्ट्री, भारत के ज्वेलर्स पूरी दुनिया में फैले हुए, कहीं कुछ मिलो ना मिलो तो सोनार की दुकान पर चला जाना, हो सकता है उसका रिश्तेदार जरूर कहीं ना कहीं भारतीय हो। समझ आई बात? पूरी दुनिया में कहीं भी तुम खो जाओ, सोनार की दुकान पर चले जाना, इतना तक मुझे जानकारी है। बताओ, समझ में आया बात? क्या कोई प्रॉब्लम? तो भारत के ज्वेलर्स पूरी दुनिया में फैले हुए। भारत 800 से लेकर 900 मैट्रिक टन गोल्ड का आयात करता। जो गोल्ड आयात करता होगा उसको ना उस संशोधित करने के बाद उसके महंगे महंगे आभूषण बनाकर पूरी दुनिया को बेचते हैं, और जितनी भारत के अंदर डिमांड होती है वो खपत हो जाती है उसकी। आया समझ में? लेकिन मैंने तुम्हें ये बताया था, अगर भारतीय महिलाएं इकोनॉमिक समझना स्टार्ट कर देना तो भारतीय महिलाओं के पास इनके घरेलू क्षेत्र में इतना सोना मौजूद है। अगर 22,000 मैट्रिक टन सोने को यहाँ साइड में निकाल कर रख देना एक तरफ, तो भारत को 25 साल तक सोना आयात करने की जरूरत नहीं है। इतना सोना भारतीय महिलाओं के पास पड़ा हुआ है। आया समझ में? लेकिन भारतीय महिलाओं को कभी भी जो इकोनॉमिक्स हो वो कभी समझ में नहीं की, अपना में सोना रखने की नहीं। भारत सरकार बार बार विफल रही। भारत सरकार ने भारतीय महिलाओं के घरों में से इस सोने को निकालने का तमाम प्रकार का प्रयास करा है। तुम कर को नौकरशाही बन जाओगे, नौकरशाही में चले जाओगे। भारत सरकार तुमसे पूछेगी मैं अपनी नीति तैयार कर रही हूँ, बताओ भारतीय महिलाओं की जेब में सारा सोना निकाल कर कैसे गोल्ड इंडस्ट्री सप्लाई करा जाए, तो तुम वहां विफल हो जाओगे। तो सरकार ने मैंने दो स्कीम डिस्कस करी थी कल, गोल्ड मोनेटाइज स्कीम, गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आज समझ में? दोनों की दोनों विफल रही। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ना सोने के साथ भारत के लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ, सेंटीमेंट का सांस्कृतिक लगाव भी है। और कुछ स्पेशल वोकेशन पर, जैसे वैलेंटाइन डे हुआ, वहाँ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वहाँ सोने की ज्यादा मात्रा में डिमांड बढ़ जाती है इसके अंदर। आज समझ में? गिफ्ट देते हैं तमाम प्रकार के। आज समझ में? और शादी ब्याह के अवसर पर जो बहुत ही मात्रा में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। आज समझ में? अगर गोल्ड नहीं दे जाना तो जो पारिवारिक रिश्ते उनमें भी विघटन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ध्यान लोग गोल्ड को होती नहीं। समझ में आई बात? या तो तरह तरह का तर्क देते हैं, तुम्हारे बाप ने क्या चढ़ाया था मेरी लड़की पर, कितना सोना चढ़ाया था, ये चढ़ाया था वो चढ़ाया था। लड़के बारे चढ़ाते ना सुनना, कम सोना चढ़ाया था, 2 टूम चढ़ाई थी, 4 टूम चढ़ाई थी, इस तरह की बातें करते नहीं करते? ये सुनो ठीक। और तुम्हारी मैं इतनी गारंटी देता हूँ, तुम्हारे घर में बैठ कर ना तुम्हारी माता के पास आज भी सोना मौजूद होगा। समझ में? तुम्हारी शादी का, तुम्हारी मम्मी की शादी का होगा, क्या तुमने कभी बेचा? हो सकता किसी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही हो और उसने बेच दिया हो। आया समझ में? लेकिन मेरा ऐसा मानना, मेरी मम्मी के पास वो सोना आज भी मौजूद है जो हमारे घर में मेरी मम्मी की शादी के वक्त आया था। आया समझ में? इतने एग्रेसिव हो, सोच लो। अगर ये सोने को बाहर निकाल कर जाना, अगर इसी थोड़ी इकोनॉमिक्स की जानकारी हो तो पैसे को पैसा बनाया जा सके, पैसे तो पैसा कमाया जा सके। अगर ये गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं ना, हमारे घर वालों को जानकारी होती तो उसका जो सोना था वो डबल हो जाता। समझ में आया बात है? इतनी जानकारी नहीं आती। और सांस्कृतिक जुड़ा इनका पहले आया समझ में? भारत के लोग, मैंने कहा कुछ विशेष मंदिर भी ऐसे है, तिरुपति बालाजी मंदिर में कई हजार टन सोना चढ़ता, कई हजार टन। आया समझ में? लेकिन सोने का क्या हो, वो ट्रस्ट को चला जा। और जहाँ ट्रस्ट हो ना, संविधान में भी लिखा हुआ, उसका दूर दूर तो कोई मतलब नहीं है। ट्रस्टी जो चैरिटी वाले होंगे, आया समझ, उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर हस्तक्षेप कर दिया तो आंदोलन कर देगी। आया समझ में? लेकिन सरकार की नजर बहुत है। लेकिन मैंने सुना कि जो गोल्ड मोनेटाइज स्कीम थी, उसने भी जो तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसका जो ट्रस्ट है, उसने भी 1000 टन सोने का निवेश करा। बताओ, इतना बड़ा सोना जो मैं एक साल में खरीद के लेकर, उसने पल भर निवेश कर दान दे दिया भारत की जो गोल्ड इंडस्ट्री। अगर उसका सोना भी वहां चला जाना तो तब भी भारत को बहुत फायदा हो सका। भारत के लोग बताओ सोना चढ़ाते हैं मंदिर में जाकर। आया समझो? और कहा जाता है जो भी सोने की चीज चढ़ाते हैं ना, उनकी मन्नतें पूरी जाती है। जैसे किसी ने मंगलसूत्र चढ़ाया सोने का, तो जो मनपसंद पति मिलेगा, मनपसंद पति। आया समझ में? ठीक, ये सुनो, समझ में आया बात? है बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक पता नहीं चाहिए? इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? अब हम स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के थोड़ा बाहर निकलते हैं और तुम देखते हैं कि जो डॉलर होगा ना, उसका महंगा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, मान लो, देखो जो डॉलर है हमारा, ये हमारा डॉलर, ठीक, डॉलर महंगा होगा, इसका क्या मतलब? हेलो, नमस्ते। वो कट जाएगा, कोई बात, डोंट वरी। कब बुलाया? कट जाएगी, कोई बात नहीं, कटवा देगी। 2 दे दिए सर।
अच्छा जी, ओहो, ओ, चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक। हाँ, तो बात कर रहे थे किसकी? निर्यात। ये क्या था हमारा? तो निर्यात आयात से क्या होना चाहिए? ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ कठिनाई है, हमारे यहाँ आयात ज्यादा और निर्यात कम। ठीक, और ये हमें काम करने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे जो डॉलर है ना, हमने मानना कि जो $1 है, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, अब तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। $1 है, मान लो वो 70 रुपये का था। कितने रुपए का? ठीक, पहले नंबर पर हो सकता है डॉलर अब 80 रुपये का हो चुका एक साल के अंदर, मान लो। और आज का दाम इतना चल रहा है, 79 पॉइंट कुछ था। पहले $1 70 का था, अब कितने का हो चुका? इसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि रुपया गिर गया, ऐसे कह सकते हैं डॉलर महंगा होगा। एक ही मतलब है सबका, ऐसा समझ में। एक ही बात को कई तरीके से कह सकते हैं, नहीं खूबी हो जाए तो क्या कहते हैं? ऐसे कहेंगे कि डॉलर ना महंगा हो गया, ये रुपया गिर चुका, रुपया सस्ता होगा, ऐसे कह सकते हैं। जरा एक बात बताओ, अगर डॉलर महंगा होगा तो ये बताओ मुझे, तुम्हारे लिए विदेश जाना महंगा होगा कि सस्ता होगा? क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। सब बात करें, यानी विदेश जाना, किसी भी पर्पज से विदेश जा रहे हो तुम, यानी जो विदेश जाना होगा ना, जैसे डॉलर पता लगा तुम्हें डॉलर महंगा होगा, क्या होगा? हो कैसा होगा? महंगा होगा, महंगाई बढ़ चुकी। अब डॉलर महंगा कैसे होता है ये भी तुम जानते हो अच्छी तरह, इसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करा मैंने, एक वीडियो में क्लियर कट बताया कि डॉलर कैसा महंगा होगा और कौन कौन से कारण है। अंतर्राष्ट्रीय कारण के कारण, जो अंतर्राष्ट्रीय कारक उनके कारण डॉलर महंगा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो डॉलर महंगा कैसे होगा? चुप रहो, बताओ मैडम, डॉलर महंगा कैसे होगा? कितना वीडियो देखते हो तो आप मेरी बताओ, डॉलर महंगा कैसे होगा? आपके हाथों माइक, जल्दी बताओ, डॉलर महंगा होने का क्या कारण हो सकती है? बताओ डॉलर महंगा कैसा होगा? आप मेरी वीडियो के साथ इंटरटेनमेंट करते हो, वीडियो नहीं देखते तमीज से। आपको ये नहीं पता डॉलर महंगा कैसे होगा? वे कौन कौन से कारक होंगे डॉलर डॉलर महंगा होगा? क्या? दीदी को पकड़ाओ, बताओ डॉलर कैसे महंगा होगा? भैया जो एफपीआई है, जो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जब पैसा निकाल कर जाएंगे तो डॉलर के रूप में ही जाएंगे। कौन सी मार्केट में पैसा निकाल कर जाएंगे? मतलब जो ये मार्केट हो देशों की, अमेरिका की मार्केट में पैसा लगाएंगे मैं कोई एफपीआई, जो भी ग्रोथ कर रही होगी उसमें लगावांगे ना। तो जो भी ग्रोथ कर रही होगी अमेरिका की मार्केट में जाएंगे तो डॉलर महंगा होगा। हाँ, तो मैं वही तो बता रही, सुन तो लो। एक होगा, चलो बताओ। एक होगा, दूसरा कारण बताओ। एक तो एफडीआई है, फिर एफडीआई। हाँ, तीसरे नंबर पर बस तो ये याद आ रहे अभी तो। दीदी को पकड़ाओ, डॉलर महंगा कैसे होगा? वे कौन कौन से कारक जो डॉलर को महंगा बनाते हैं? एक तो एफपीआई हो गया। अच्छा। और एक एफडीआई। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या हो? एफपीआई का पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, एफपीआई का इन्वेस्टर ही मतलब कि, और दूसरा एफडीआई हो गया, और तीसरा कच्चा तेल। अच्छा, कच्चे तेल के कारण डॉलर के दाम बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। हाँ, ठीक, और 3 कारण बताया आपको। हाँ। अच्छा, अब आप बताओ कच्चे तेल के कारण डॉलर के दाम कैसे घटते हैं, कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि ये जो कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन करो वो घाटे के देश हो, घाटे के देश करेंगे, और वे ना अगर डॉलर की मांग मतलब, हाँ घाटे के देश ही तो होंगे, और जब उनसे हम कच्चा तेल खरीदेंगे तो हम पता लग डॉलर चुका देना आप कितना पड़ेगा। तुम पढ़ते हो? समझ में आया? चुपचाप घर बैठ के वीडियो देख लो, शांति से बैठ, क्रम वाइज। हमें डॉलर देना पड़ेगा, और जब हम मैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से स्टार्ट डॉलर की मांग होगी तो वे उनकी मर्जी में निकाल भी सका, मतलब निकाल लेंगे, चाहे कम भी कर सका डॉलर कमाने के लिए। सब बात वेरी तो गुड, इसलिए समझ बढ़िया। इधर दे, डॉलर का दाम कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा? भैया क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ें ना अमेरिका से खरीदते हैं, अच्छा। तो जैसे हम वहाँ से आयात निर्यात करेंगे ना, तो वहाँ हम मतलब वहाँ हम पैसे नहीं, हमारे मतलब पैसे नहीं चलने के, हमें वहाँ डॉलर ही चेंज डॉलर की करना डिमांड पड़ेगा। ज्यादा है, हाँ, और जिसकी डिमांड ज्यादा होगा उसकी ज़्यादा महंगाई बढ़ उसकी जाए। हाँ महंगाई बढ़ जाए। तो यानी इसकी मांग ज्यादा होगी, इसकी सप्लाई करने वाले केवल एक ही देश अमेरिका, तो ऐसे महंगाई बढ़। हाँ। और दूसरा कारण? और दूसरा कारण ये है कि जैसे मतलब हम मतलब किसी और देश से भी अगर निर्यात करेंगे तो वहाँ भी हमारे पैसे नहीं चलने के। अच्छा, हाँ, तो जैसे हम दूसरे देशों के साथ निर्यात करेंगे तो हो वहाँ चुका है भी पॉइंट, हो गया वो, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी उसमें आप। और फिर मतलब दूसरी ये है कि जैसा हम अगर कोई चीज़ बंद कर देंगे तो
मतलब जैसे कोई निर्यात बंद कर दिया हमने, कच्चा तेल। हाँ कच्चा तेल जैसे कि, तो मतलब वहां से उसके दाम घट जा और बढ़ जा, उसकी वजह से भी हो जा। तीसरा कारण, इधर इधर चुपचाप बैठ के वीडियो देख लो पुराने वाले, शांति से देख लो बैठ कर, नहीं तो चाटा लगने वाले हैं। बताओ डॉलर के दाम क्यों घटते क्यों बढ़ते हैं? डॉलर के दाम क्यों बढ़ते हैं, ये उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। किस देश की? यूएसए की। अच्छा यूएसए की। नंबर पर यानी अमेरिकन इकोनॉमी कौन से बोर्ड बजा रहा? जी। अच्छा दूसरा? और दूसरा ये है कि अर्थव्यवस्था अच्छी होने के कारण जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो वहाँ की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और जिससे जो है उनका डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ती है। डिमांड बढ़ती होगी तो फिर डॉलर महंगा हो जाएगा। हाँ। दो कारण हुए। और प्रत्येक देश में तो व्यापार जो होता है वो डॉलर से ही होता है पूरे विश्व में। अच्छा इसलिए भी डॉलर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर डिमांड ज़्यादा होने से उसकी महंगाई बढ़ जाती है। अच्छा महंगाई बढ़ जाती है उसके और दाम बढ़ जाते हैं। और ये एफडीआई वाले जो होते हैं इनकी वजह से भी डॉलर जो है महंगा हो जाता है। अच्छा डॉलर महंगा हो जाता है। कैसे हो जाएगा एफडीआई वालों को डॉलर महंगा? ये तो आपने बताया था, ये कुछ कारण थे एफडीआई और एफटीआई और जो चुप। एफडीआई के कारण डॉलर महंगा कैसे हो जाएगा? ये तो बता दिया ना, नहीं पता कुछ भी। इसे कहते हैं वीडियो तमीज से देखो बैठ के, होश में होगा, रिलैक्स होगा। समझ में आया? पता लगा क्या कितना जरूरी? आप यूँ नहीं बता पा रहे कि डॉलर के दाम कैसे बढ़ते कैसे घटते हैं। और बताओ। उसकी डिमांड ज़्यादा है एक्चुअली। डिमांड ज़्यादा है बस यही है। कच्चे तेल के कारण डॉलर के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। कच्चे तेल के दाम हम निर्धारित नहीं करते, वे वैश्विक कंपनियां हमें निर्धारित करती है। ओपेक जैसे देश से, ओपेक सदस्यों के देश निर्धारित करते हैं। खाड़ी के देश अगर भी सप्लाई कम कर देना तो डॉलर का दाम घट जाएगा कच्चे तेल के कारण भी। इसीलिए समझाया था, तमीज से बैठकर वीडियो देख लो। बदतमीज कहेंगे। इधर देखो ना, डॉलर कैसे घटते हैं, डॉलर के दाम कैसे घटते कैसे बढ़ते हैं? एक तो एफपीआई की वजह से भी डॉलर के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि जो वे एफपीआई हो में एक कंपनी से एक अर्थव्यवस्था से पैसे निकाल कर दूसरी अर्थव्यवस्था जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। पैसा इन्वेस्ट कर देते एक कारण हो चुका है कि डॉलर के दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर वो एफडीआई जैसे कि एफडीआई का तो मतलब ही नहीं बैठता। एफडीआई तो डॉलर लेकर आएंगे आएंगे और वो एनआरआई अब भी नहीं आप पढ़ रहे। ये तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। भारत की टोकरी में, भारत की जो आरबीआई की टोकरी है उसके अंदर ठाकर डॉलर डाल लेंगे। तो चलो दे दो। एक तो एफपीआई के कारण डॉलर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका की कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। हाँ। और दूसरा मतलब कच्चा तेल, क्योंकि हम कच्चा तेल बाहर से आयात कर, इसके कारण डॉलर की डिमांड बढ़ तुम्हारा रही है। इकोनॉमिक्स सबका कमजोर हो जाएगा अगर तुम वीडियो नहीं देखोगे। और बता। मैं इस गारंटी के साथ देख सकता हूँ, कह सकता हूँ 100%। कभी इकोनॉमिक्स नहीं सीख पाने को तुम। और पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड सबसे ज़्यादा है क्योंकि इससे हम चीज़ों का व्यापार कर रहा, इसके कारण डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ रही है। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर आज भी 80 से 85% आयात निर्यात इसके कारण ही होता है। ट्रेड इधर दे दो, डाटा भी याद नहीं है, ये पढ़ने चले इकोनॉमिक्स। भैया आजकल जो हार्ड करेंसी है उसमें सबसे ज्यादा जो डॉलर है वो 80 से 85% वैश्विक अर्थव्यवस्था का डोमिनेट कर रहा है। हाँ। तो इससे ज्यादा जो मांग तो हमारी डॉलर की सबसे ज्यादा हो रही, पर सप्लाई करने वाला एक ही देश है, वो है यूएसए। और डॉलर को मैंने समझाया था, डॉलर को एक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु मान लो। डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है, उसका डिमांड पूरी दुनिया में सप्लाई करने वाला एक ही चीज है, एक ही देश है। तो इसलिए उसका जो दाम है वो बढ़ता जा रहा। और दूसरा कारण हो गया कि जो पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं ये देखते हैं कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था किस मूड में है। और जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, जैसे इंडिया से पैसा हटाया इन्होंने, इसमें अमेरिका में लगा लिया, यूरोप से पैसा हटाया फिर इन्होंने अमेरिका में लगा लिया। इससे क्या होगा कि जिस तरीके से ये बार बार उसका डिमांड बढ़ाते हैं ना, तो इससे हमारी जो ये डॉलर है इसके दाम महंगे होते हैं, क्योंकि इनकी मांग बढ़ती है बार बार, और फिर मांग और सप्लाई करने वाला एक ही देश है। फिर दूसरा कारण है इसका ये हमारा, नहीं आपने बताया इन्होंने पैसा निकाला यूरोप की मार्केट तक, इंडियन मार्केट तक पैसा निकाला और ये निकाल कर अमेरिका की मार्केट में चले गए। इससे डॉलर कैसे महंगा हो जाएगा? इससे डॉलर, क्योंकि जो अमेरिका की मार्केट में लगाएंगे ना वहाँ डॉलर लगाएंगे, जैसे हमारे भारत का भारतीय रुपया तो नहीं लगा सकते, यूरोप का जैसे यूरो है वो तो लगा देंगे। महंगा कैसे होगा ये तो पूछना चाह रहा हूँ। अमेरिका मार्केट में लगाया क्योंकि ये वहां से ना जो जिस मार्केट से निकालेंगे वहां से ये अपना डॉलर लेकर जाएंगे, ना कि भारतीय रुपया। अच्छा तो
तो जब ये जैसे हमारे यहाँ मार्केट से निकाल देना तो ये भारतीय रुपये की जगह ये डॉलर लेके जाएंगे। तो इस कोई ठोस सबूत नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं मिला। आप बताओ कि ये अमेरिका की मार्केट में डॉलर लेके चले गए, जी। तो डॉलर महंगा कैसे होगा, ये मैं पूछना चाह रहा। वह डॉलर इसलिए महंगा हो जाएगा क्योंकि ये भारत से निकाल कर लेकर जा रहे हैं ना अब। तो उसे डॉलर इसलिए महंगा हो जाएगा। हाँ तो वह जब ये इधर से इधर ऐसा बस। करते रहेंगे। अरे इधर चलो, पढ़ लो तभी समझ में आया क्वेश्चन। दोबारा समझ। इंडियन मार्केट दैट इज द यूरोपियन मार्केट, दिस इज अमेरिकन मार्केट। एफपीआई, इसमें भी पे एफपीआई, पैसा निकाला, इन्होंने दिखाई दिया कि जो अमेरिका की मार्केट है अच्छी मोड में चला जा रहा, पैसा निकाला चले गए एफपीआई वाले। इन्होंने पूरी दुनिया को अस्थिर बना कर रख दिया। ये दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए पूरी इंटरनेशनल मार्केट पर इनकी नजर है। जो भी अर्थव्यवस्था ना इन अच्छी मोड पर जाता दिखाई देगा, पैसा निकाल लेंगे, मैं भी हो सकता हूँ कोई भी, उसमें ठाकर डाल देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। आपको बताना जब इन्होंने पैसा उसके अंदर जाकर लगा दिया तो डॉलर महंगा कैसे हो गया। हाँ डॉलर महंगा इसलिए होगा क्योंकि इनके पास जो भी करेंसी होगी ना ये उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर अब हमें है, अगर हमें किसी चीज़ को अपनी किसी चीज़ में कन्वर्ट करना तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे देश में अगर भारत में इन्होंने हमारे पैसे होंगे इनके पास, हमारी करेंसी में डॉलर लेंगे, तो अब भारत भी तो डॉलर की डिमांड कर रहा है क्योंकि हमारे आरबीआई को भी इनके जो करेंसी है वो पूरी करके देनी है ना डॉलर में। सब इसीलिए। करेक्ट पॉइंट। अब आइए डिमांड सप्लाई का खेल है सब। हाँ आया समझ में। ये कहना चाह रही कि अगर ये एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करेंगे तो फिर वहां डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। आया समझ में। फिर जो अमेरिका होगा ना वो दाम अपने हिसाब से निर्धारित करता होगा, $1 70 का रखना कि 80 का रखना डॉलर। आया समझ में। अब मेरी डिमांड है, ये मेरी डिमांड बढ़ जाएगी तो बताओ, जब मेरी डिमांड बढ़ जाएगी तो मैं अपने हिसाब से रखूंगा ना, रेट तो मैं अपने हिसाब से रखूंगा। 40,000 पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं तो भागो यहाँ से। सारा डिमांड खेल सप्लाई का खेल है। डिमांड सप्लाई का खेल हर जगह चलता दिखाई देगा तुम्हें। इसे पहले दिन ही पढ़ा था डिमांड सप्लाई का, इसलिए कह रहा हूँ 1 घंटा साइड से निकाल कर ना अलग अलग जहां तो वर्ल्ड इकोनॉमिक से स्टार्ट करी वहां से अलग तरीके से देखो, बैठ कर अप्रोच चेंज हो जाएगा देखने का तुम्हारा। समझ में आई बात। अखबार पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा तुम्हारा। एक हेडिंग देखोगे 10 हेडिंग नीचे खुद समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। बताओ क्या पढ़ते हो तुम इकोनॉमिक्स, मजा ले रहे हो यहाँ बैठे हुए, बस देखते हो भाई जी किस तरह डांस कर रहे हैं। पता लग गया ये पनीर का नतीजा। इसे कहते हैं धरती पे बोझ। तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो डॉलर कैसा हो जाएगा, महंगा। अगर डॉलर महंगा हुआ, जो डॉलर पहले 170 रुपए का था आज डॉलर 80 रुपए का हो चुका। जब डॉलर 80 रुपए का हो चुका ना, आप ऐसे कह सकते हो नंबर फर्स्ट, विदेश जाना महंगा। विदेश जाना महंगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं। विदेश जाना महंगा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आप किसी भी पर्पज से जा रहे हो, बताओ अगर मुझे ना पहले तो ये बताओ विदेश जाना महंगा हो जाएगा, ठीक। इतनी तो बात पक्की कि विदेश नहीं हो जा सकता। दूसरे नंबर पर विदेश जाना तो चलो महंगा हो ही गया। अब मुझे जरा एक बात बताओ, $1 पहले 70 रुपए का था, $1 कितने का आप जा 80 रुपए। विदेश जाना महंगा हो जाएगा। एक बात और बता, जब विदेश जाना महंगा हो जाएगा, आप किसी भी पर्पज से जा रहे हो, हमने कहा कि डॉलर का दाम बढ़ चुका है। जो रुपए, ऐसे कभी कह सकते हो दूसरे भाषा में, रुपया गिर चुका है। ऐसे कहते हो यार डॉलर का दाम बढ़ चुका है, ऐसे कह सकते हो रुपया गिर चुका। तो इसका मतलब क्या होगा, विदेश जाना कैसा होगा, महंगा। इसे दूसरी भाषा में समझाता हूँ मैं। मैंने कहा मेरे एक मित्र था, उसने IIT में साथ तैयारी करी थी, वर्ष 2015 का समय था। कब का? 2015 का समय था। जब 2015 का समय था ना, आया समझ में, देखो 15 का समय था, सबने प्लान बनाया, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम 20 लाख रुपए इंतजाम करते। उन्होंने 2015 में 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया। मई के आसपास की बात है, उन्होंने तैयारी छोड़ दी, समझ नहीं बात है। तो 2015 के आसपास उन्होंने 20 लाख का इंतजाम कर लिया और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका जाने वाले। कहाँ जाने वाले? अमेरिका। 20 लाख का इंतजाम कर लिया उन्होंने। और जो लेकिन उस टाइम पे जो वीजा था ना, उसमें 10-15 दिन की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, 10-15 दिन की। मुझे अब तक याद है कि जो डॉलर ना, पहले ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अगर एक बात बताओ, अगर उस मेरे दोस्त ने, जो मेरा दोस्त था, मेरे फ्रेंड को जानते हो तुम, दोस्त था जो मेरा, ठीक, इसने क्या किया, RBI से ना $2000 की मांग करी कि मुझे $2000 चाहिए। क्योंकि जब वो बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, तो बताओ जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, समझ में आया बात, जब बाहर पढ़ने के लिए जाएगा तो उसे किसकी जरूरत होगी? मान लो उसने RBI को कहा कि मुझे $2000 चाहिए, तो RBI पता क्या कहेगा उसे, एक काम करो, लो मुझे रुपए दो, मैं डॉलर दूंगा तुम्हें। उसने कहा $1 बताओ कितने का, उसने कहा 70 रुपए का। 70 रुपए का था तब डॉलर। आज समझो। अच्छा तब की बात बताऊं, तब डॉलर 60 रुपए के आसपास चल रहा था। 2015 की बात बता रहा हूँ, मेरा दोस्त, पक्की कहानी बता रहा हूँ, तुम 100% की कहानी है। तब मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, आया समझ में। तो डॉलर ना 60 रुपए का था, गुणा कर दो उसकी, कितना बैठा का, 6 दूनी
12, लगभग 1,20,000 रुपये देने पड़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक, 1,20,000, कितना, 1,00,000। उसने क्या किया, 1,20,000 रुपये दे दिए। इस तरह करके मैं उदाहरण दे रहा हूँ तुम, इस तरह करके उसने ना पैसे दे दिए, 1,20,000 रुपये, 2,000 डॉलर खरीद लिए। ज़्यादा डॉलर चाहिए, 7-8 हज़ार डॉलर चाहिए और पैसे दो, 7-8 हज़ार डॉलर और चाहिए और पैसे दो। इतनी बात बता समझ में, ठीक। उसने कहा कि यूनिवर्सिटी में जहाँ से एडमिशन लेना, उसने कहा कि मैं तो अमेरिका में रहूँगा और वहीं पढ़ूंगा और उसके बाद में मेरा प्रमोशन हो जाएगा। इस तरह उसने प्लान बनाया, अच्छी यूनिवर्सिटी थी। दूसरे नंबर पर इतना उसे 15 दिन का टाइम दिया गया। मैं बता रहा हूँ डॉलर का महंगा होने का क्या प्रभाव पड़ा, मेरे दोस्त पर क्या प्रभाव पड़ा, देख लो। 2,000 डॉलर था ना, 2,000 डॉलर था उसके पास, उन्होंने इंतजाम करके रख लिया 20 लाख रुपए का। इस हिसाब से 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रख लिया उसने, इस तरह करके 20 लाख का। अपनी जिंदगी में जुड़ी हुई पर्सनल घटना बता रहा हूँ तुम्हें। डॉलर ना महंगा होगा, 70 का होगा डॉलर 70 का होगा। इतना उसे 15 दिन का टाइम दिया गया ना, 15 दिन का टाइम दिया गया। इतना डॉलर महंगा हुआ, डॉलर महंगा होने का मतलब रुपया गिर चुका। जब रुपया गिर चुका, गुना करो 2,000 डॉलर। पहले वो जो आरबीआई से डिमांड कर रहा था, कितने, आरबीआई ने कहा 1,20,000 रुपए लेकर आओ। अब पता क्या होगा, गुना कर दो, 7 दूनी 14, कितना बैठेगा, 1,40,000, 1,40,000, तुरंत 20,000 फालतू, वही 10-15 दिन के अंदर। इस तरह करके ना उसे 7 लाख रुपए का घाटा हुआ। पहले आरबीआई को सिर्फ 20 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, अब आरबीआई को 27 लाख रुपए डिमांड करी आरबीआई ने। ये सब किसके कारण हुआ, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो डॉलर के दाम बढ़ रहे थे उसके कारण। तो उसके बाद वो तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करके लेकर बैठा हुआ था। आया समझे, इधर उधर तो सभी उसने पैसे लिए थे, सब दोस्तों पैसे लिए थे। तो मेरा दोस्त अमेरिका नहीं जा पाया। कारण क्या था, कारण ये होता कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बाद में जाकर उसने मुझे बताया, मैंने कहा तुमने सब तैयारी कर ली थी, कह रहे नहीं, बाद में जाकर पता चला कि उसने बताया कि 7 लाख रुपए की और जरूरत थी। मैंने कहा तुम तो कहते 20 लाख रुपए की जरूरत थी। उसने कहा कि डॉलर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और रुपया पूरी तरह गिर चुका था। तब मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तब बाद में जाकर मैं 2017-18 के आसपास इकोनॉमिक्स में धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। तब मुझे समझ में आया, मैं तो मेरी बचपन तो इच्छा थी मैं जानूं कि डॉलर के दाम कैसे घटते हैं कैसे बढ़ते हैं। तब मैं इसके पीछे पड़ गया था, आया समझ में। और तब मैंने इसकी खोजबीन छानबीन पूरी करके छोड़ दी। आज मेरी खोजबीन छानबीन पूरी हो चुकी, तुम्हें सब पता कैसे घटते कैसे बढ़ते और तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सारा खेल इंसान की जिज्ञासु होने का, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, कैसे घटते कैसे बढ़ते देख लो, इतना हाल चाल है पूरा। पता लगा डॉलर का इतनी डिमांड करी, लेकिन पता क्या हुआ, रुपया गिर गया। रुपया गिर गया, इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जो डॉलर है ना वो महंगा होगा। जो डॉलर पहले 60 रुपए का था आज 70 रुपए का होगा। मेरा दोस्त 7 लाख रुपए और चाहिए थे, कहाँ था देता, 20 लाख रुपए तो उसने कर्जे भी लिए थे, इधर उधर से लेकर जुगाड़बाजी करी थी, तो फिर जा ही नहीं पाया। अर्थात वो व्यक्ति भारत में रहा। आज उसने NIT था, फिर बीटेक श्रीनगर से बीटेक करी, बीटेक करने के बाद तो उसका प्लेसमेंट होगा और साउथ कोरिया में चला गया। आया समझ, सैमसंग केयर में, समझ में आया। तो किस्मत का खेल हो सारा। किसके कारण, रुपया गिरने के कारण। किसके कारण, तो बताओ, रुपया जैसे गिर चुका तो विदेश जाना महंगा होगा या नहीं होगा। क्या तुम भारत विदेश घूम पाओगे, कठिनाई पैदा हो जाएगी। आए समझ लो क्यों, इसका मतलब पता क्या हुआ। अब मैं अपनी खुद की पर्सनल बात पे बताता हूँ तुम्हें, समझ में आया बात है। मुझे पता चला बाद में इधर कि जो डॉलर है ना, एक डॉलर का दाम लगातार बढ़ रहा है। तो मैंने विदेश जाने का प्लान बनाया। तो मैंने 2 जगह, एक तो मैं सोच रहा था कि भूटान जाऊँ और दूसरे नंबर मैंने सोचा कि भूटान जाने के बाद फिर मैं जाऊँ नेपाल। समझ आई बात है। और नेपाल और जितना मैं श्रीलंका का जैसे मैंने प्लान बनाया था, तो वहाँ तो क्राइसिस आ चुका। आए समझ, वहाँ तो मैंने प्लान ही कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं मारने जाना वहाँ से। तो 2-3 जगह मैं प्लान कर रहा था। उसके बाद मुझे पता लगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर ना डॉलर की डिमांड जबरदस्त मात्रा में बढ़ती चली जा रही है। वैश्विक डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, ट्रेड इसमें हो रहा है, डॉलर के दाम बढ़ते चले जा रहे, दाम बढ़ते चले जा रहे। मैंने कहा बाहर जाने में खतरा नहीं है, मेरा खुद का सारा खजाना खाली हो जाएगा। इतने सारे पैसे मुझे देने पड़ेंगे, वहाँ से इतने सारे पैसे मिलेंगे, इतने से पैसे मिलेंगे उनके, डॉलर, कठिनाई पैदा हो जाएगी। अर्थात मेरी न इस रुपये के गिरने ने मेरी विदेश जाने की यात्रा को बाधित कर दिया। समझे तुम, समझ में आया नहीं बात है। मैंने प्लान बनाया था कि एक रात टिक आऊँगा, एक रात पूरा टिकूंगा। आया समझ में, मेरा पूरा बेहतरीन प्लान बना रखा था कि एक रात पूरा जाऊँगा, मतलब शाम को चलेंगे यहाँ से, उसके बाद फिर फ्लाइट में बैठे और फिर आए वहाँ से, एक रात पूरे टिके और फिर आए यहाँ से। तो फिर क्या हुआ, जा पाया नहीं ना, क्यों, रुपया अड़चने पैदा कर दी। अंतरराष्ट्रीय कारकों के कारण ना रुपये का दाम गिर चुका पूरी तरह। आया समझ में, रुपया गिर चुका, इसका मतलब डॉलर महंगा हो गया। जो डॉलर महंगा होगा तो मेरा विदेश जाना महंगा होगा, और विदेश जाना महंगा होगा, अर्थात मैं नहीं जा पाया। मैं घूम तो सकता था, लेकिन भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कहीं भी, आया समझ में, लेकिन मैं भारत से बाहर नहीं निकल पाया। क्यों, क्योंकि डॉलर के दाम बढ़ रहे थे, रुपया गिर रहा था पूरी तरह। आया समझ में, इतना बताओ, समझ में आया नहीं है।
और मुझे बहुत खुशी हुई जब कोरोना काल आया तो पता चला मुझे कि डॉलर का दाम है ना वो घटते 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 50 रुपये पे चला आया। कितने पर? तभी तभी मेरे पास इतना पैसा था, मैंने फटाफट जल्दी डॉलर में कन्वर्ट कर दो। बाद में जाकर पता चला हर जगह की फ्लाइट बंद कर दी गई। ऐसे समझ लो, हर जगह की फ्लाइट बंद कर दी गई, सब जगह तो मैन था। बाद में जाकर पता चला एक जगह खुला हुआ था, वो भी नेपाल था। मैंने कहा हाँ तो मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ। ऐसे इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? तो मेरी बहुत इच्छा कि मैं घूमूंगा जरूर, लेकिन इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक, विदेश जाना कैसा हो जा? महंगा। तो बताओ डॉलर के दाम बढ़ते रहते हैं, इसका नुकसान है कि नहीं है? ये सुन लो, ठीक, कोई दिक्कत? एक नुकसान पता लग चुका, विदेश जाना क्या जाएगा? महंगा। दूसरे नंबर पर देखो, ये विदेश जाना महंगा हो जाएगा। और बताओ जरा, ये बताओ मुझे, जो डॉलर है, जब डॉलर के दाम बढ़ जाएंगे तो ये बताओ विदेश जाना तो महंगा हो ही जाएगा। जरा एक बात और बता दो मुझे कि जो हो निर्यात पर क्या असर पड़ने वाला? निर्यात पर भारत का निर्यात बढ़ने वाला घटने वाला? भारत डॉलर महंगा हुआ, यही तो सवाल पूछा हुआ यूपीएससी में, सेम सवाल पूछा हुआ। अगर दिमाग में घुसा लिया ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलने के। डॉलर का दाम बढ़ गया, मैं ही पूछना चाहता हूँ भारत का निर्यात बढ़ जाएगा घट जाएगा? ये पूछने आज भी समझाना चाहता हूँ बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से। ये समझ में आया? यहाँ तक वीडियो देखोगे बार बार आया समझ में? यूनियन उठाया सीधा नोट से उतार लिया बैठकर। वीडियो में जो अच्छी बात बोली भी गई ना उसे भी लिख लो, आया समझ में? क्योंकि जो तुम्हें उदाहरण बताए जा रहे हैं ना, यही हूबहू पेपर में क्वेश्चन है। ये पीवाईसी क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, देखेंगे यार ये तो सब पढ़ाया था यार, इसे बट्टा गोल हो चुका पूरी तरह। इसलिए कह रहा है एक वीडियो का डेली का टाइम टेबल बना लो कि यहाँ से देखने स्टार्ट करोगी, इसके बाद सारी वीडियो देखोगी, चाहे शुरू से देख लो। जब से देखोगे तब से तुम्हें बेनिफिट दिखा देगा, बोर होने के तुम। आज क्यों? क्यों तुम यहाँ क्लास में बैठे हुए थे ना, तुम्हारा उन तो आंतरिक जुड़ा होगा, तुम्हारा सांस्कृतिक जुड़ा होगा, क्लास सांस्कृतिक जुड़ा हो। दूसरा देखो, दूसरा तरीका, जरा एक बात देखना ध्यान से, अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर माइक मेरे हाथ में मौजूद है, आया समझ में? ध्यान से, $1 था पहले। देखो निर्यात पर क्या फर्क पड़ने वाला। निर्यात पर डॉलर महंगा हुआ, रुपया गिर चुका। डॉलर महंगा हुआ, रुपया गिर चुका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब डॉलर महंगा हुआ, रुपया नीचे गिर चुका, डॉलर के इसके बीच में कितना गया आपको? आया समझ में? तो जरा एक बात बताओ, निर्यात पर क्या पड़ेगा फर्क? भारत का निर्यात बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब क्या होगा? आ जाओ जानते हैं। $1 कितने का था पहले? 70 रुपए का। अच्छा, अब $1 कितने का हुआ? कितने का? 80 रुपए का। मान लो मार्केट के अंदर एक बोतल है, जो एक बोतल पता कितने की? 10 रुपए की। कितने रुपए की? 10 रुपए की। तो एक बोतल 10 रुपए की, तो 70 रुपए में कितनी बोतल आएगी? शाबाश, वेरी गुड। 7 बोतल। 7 बोतल, ठीक। पहले अगर डॉलर 70 रुपए के तो 7 बोतल खरीद लोगे। कितनी बोतल? बिसलरी की। ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत? अब जरा एक बात बताओ, अगर डॉलर महंगा हो चुका तो बताओ अब कितनी बोतल खरीद लोगे? 8 बोतल। और जो बाहर व्यक्ति रहते होंगे तो इसका मतलब जो भारत की वस्तु है ना, उनकी तो डिमांड बढ़ जाएगी। आए समझ, भारत के लोग पता क्या कहेंगे? बेटे रुपया ना गिर चुका, डॉलर ना महंगा हो चुका, पहले 7 बोतल मिल रही थी अब 8 बोतल मिल रही है। तो फायदा हुआ नहीं हुआ? भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, यानी यहाँ एक बेनिफिट है। रुपए के गिरने तक निर्यातक खुश हो जाएंगे। जो भारत के लोग ये सामान बेचने जाना बाहर, इनके सामान ज्यादा बिकेंगे। पहले उनकी 7 बोतल बिक रही थी, आज 8 बोतल बिकेगी, वो खुश हो जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आया? ऐसा समझ लो, ठीक? पता लग रहा है ये मैडम, चलो क्या बताऊं? हाँ, बात कर लो, ये दूध वाली, इसका उदाहरण ले लो। ऐसा समझ लो, ये 10 लीटर दूध बेचने जाती है। ऐसा समझ लो, 10 लीटर दूध बेचने जाती है। 1 लीटर का दाम पता कितना? 1 लीटर का दाम मान लिया 50, 1 लीटर 50 रुपए, तो 10 लीटर बेचने जाके तो 50 की 10 तो गुना कर दो, 1000। 5 दूनी 10, 1000। 50 की 10 तो गुना कर दी, 1000। तो 1000 रुपये दूध बेचने जाती है। ऐसा समझ लो, कोई दिक्कत? अरे जाती है कि नहीं जाती है? 5 दूनी 10, 10 लीटर दूध, 1 लीटर 50 रुपए का, 500 बैठेगा। चलो कोई बात नहीं। तो जरा एक बात बताओ जरा, इनके हमने कहा कि डॉलर का दाम बढ़ चुका और रुपया गिर चुका, तो ये बताओ इनका दूध जो पहले जो लोग थे, इनका जो दूध खरीद रहे थे, पहले खरीदते थे 10 लीटर, अब 11 लीटर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? बोतल वाला हिसाब। इनके दूध की डिमांड बढ़ जाएगी नहीं? तो ये तो खुश हो जाएगी नहीं जाएगी? आया समझ लो, क्यों ये खुश क्यों हो जाएगी? पैसे तो नहीं, क्योंकि इजा ना
भारत डॉलर लेकर आ गई, भारत डॉलर लेकर आ गई, और जो भारत डॉलर लेकर आ गई ना उस आरबीआई के खाते में जमा करेगी। अब मेरी बात सुनते रहना ध्यान लगाकर। मान लो इससे पहले जो आरबीआई है ना, इस दूध वाली को सुन लो ध्यान लगाकर, इस दूध वाली को क्या करता था, जो आरबीआई ना $2000 देता था। कितना डॉलर? $1 का दाम था $70। डॉलर चलो मान लिया $100 देता था। कितना डॉलर? $100 देता था सर। और $1 पता कितने का था? $70 का। $70 का गुना कर दो कितना बैठा बताओ, कितना? 7,000 रुपए। $1 कितने का? और 70 गुना कर 70 तो गुना कर दिया बैठेगा 7,000। अब इस बार पता क्या है ना, आरबीआई ना ये ले गई, आरबीआई तो सामान बेचे जाकर मार्केट में जाकर, इसे पता चला इसके लिए बेनिफिट या खुश हो जाएगी ऑटोमेटिक। पता क्या होगी, कैसे खुश हो जाएगी यार? आरबीआई इन्होंने कहा कितने का सामान बेचा, उसने कहा $100 का ही, आज भी $100 का सामान बेच गई। इससे पता लगा कि जो रुपया है ना वो गिर चुका, रुपया गिर चुका। इसका मतलब क्या है, डॉलर महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होगा कितने का होगा? $70। 70 का 80 का हो गया। जैसे 80 का होगा, अब बताओ कितने रुपए मिलेगा आरबीआई से कितने पैसे देगा? अब बताओ दूध वाली खुश हो जाएगी दुखी हो जाएगी? ये भारत की निर्यातक, भारत सामान बेच का ही पहले से आरबीआई 7,000 देता था, अब कितने दे रहा? 8,000। निर्यात फिर भी इतना है इसका, $100। पहले भी $100 कमा के लेकर आती, अब भी $100। यार कुछ भी फालतू सामान नहीं बेच का यार, बस रुपया घटा बढ़ा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया की फालतू का सामान बेचा जाकर ना, रुपया घटा और बढ़ा। ये बताओ इसके खाते इसे कितना पैसा मिलेगा? 8,000। ये बताओ यह खुश हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब बताओ ये बताओ, जो भारत के लोगों वो भारत की जो वस्तुएं सस्ती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सस्ती? क्यों? क्योंकि डॉलर है ना उसका दाम बढ़ गया और रुपया गिर चुका। तो बताओ जो डॉलर का दाम बढ़ने तो आज समझो तो भारत की वस्तु सस्ती हो जाती नहीं जाती है? कौन सी मार्केट में? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। जो भारत का निवेशक होगा, जो पहले 8 बोतल खरीद रहा था, आज 7 बोतल खरीद रहा था, बाद में कितनी बोतल खरीद रहा हो? इतना बात समझ में आया? इसीलिए कह रहा है वीडियो देख ले करो चुपचाप बैठकर। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो 8 बोतल खरीद लगा नहीं खरीद लगा? अब बताओ उसे भारत के पैसे से लगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2 बातें बताई मैंने ना, ध्यान से समझना चाहिए। और ये भी तो मुझे तो भारत के अखबार बहुत बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी उदाहरण बताया था, जब भारत के अखबार को तुम दैनिक जागरण, अमर उजाला को देखते हो, जो इंग्लिश मीडियम का अखबार 10 लाइन में नहीं समझा पाता ना, वो हिंदी मीडियम का अखबार 2 लाइन में समझा देगा। पूछो कैसे समझा देगा? पूछो पता, इनका हेडिंग ही बड़ा गजब का हो। ऐसे लिखा रहा है, ऐसे लिखा है भारत के अमर उजाला के 3 लास्ट के पेज में, ऐसा डॉलर के दाम बढ़ गए, रुपया गिर गया। आज रुपया गिर गया। आज साइड बता क्या रखा हुआ, निर्यातक खुश, भारत के निर्यातक खुश। भारत के लोग पढ़ेंगे जो उन पर ठेठ गवा रहा, साले तमीज नहीं है भारत के निर्यातकों में। इनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है क्या? इनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है क्या? भारत रुपया गिर रहा है, रुपया तो मजबूत होना चाहिए। जब रुपया गिर रहा है तो खुश क्यों हो रहे? अबे भाई डॉलर आरबीआई से ज्यादा पैसा देगा इसलिए खुश होगा। वो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता ना। यहाँ बड़े लिखे लोग अनपढ़ों की तरह, जाहिलों की तरह बात करते हैं, और उन बात करने के बाद पता कैसे लगता, नहीं पढ़ता तो बेहतर था। समझ नहीं, नहीं पढ़ता तो बेहतर था। देख लो कैसे घट रहे कैसे बढ़ रहे। यही तो चीजें जो तुम दुनिया में यूनिक बना नहीं सकते। आज हमारी समाज सोसाइटी की जो सिलेबस है तो कोई भी पढ़ लगा, किसी की समझ आ जाएंगे। ये पढ़ कर दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ ना। समझ में आया? डॉलर के दाम जैसे बढ़ जाएंगे ना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, भारत की जो वस्तु होंगी सस्ती हो जाएगी, और सस्ती हो जाएगी ना उनका डिमांड बढ़ जाएगा, और जब डिमांड बढ़ जाएगा ना तो भारत का निर्यातक खुश हो जाएगा। आज समझ क्यों? क्योंकि पहले भी $100 की वस्तु बेच गया, आज भी $100 की, लेकिन आरबीआई तो पहले प्राप्त हो 7,000 रुपए, अब दूध वाली को मिले कितने? 8,000 रुपए। समझ में आया? खड़े हो बताओ क्या बताया? बताओ बताओ क्या समझाया अभी? बताओ विदेश जाना महंगा हो जाएगा? बताओ अगर डॉलर के दाम बढ़ रहे होंगे तो निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा भारत का निर्यात होगा वो अच्छा होगा। अच्छा नहीं हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहीं पनीर हो या हैप्पी बर्थडे बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बताओ निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा? जैसा पहला $1.70 का होगा, तो अगर कोई $1 एक बोतल बेचेंगे, $1 में एक बोतल 10 रुपए की, 10 रुपए की बेचेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अब उसके बाद तो ये 7 बोतल बिकेंगी, और उसके बाद अगर ये एक जो रुपया गिर जाएगा तो $1.80 का हो जाएगा। तो जब हम बेचेंगे तो 8 बोतल बिकेंगे इसमें, तो इसमें जो वो होंगे ना निर्यातक वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, निर्यातक खुश कैसे हो जाएंगे? निर्यातक खुश क्योंकि ना आरबीआई ज्यादा पैसा देगी ना। हाँ, जहाँ आरबीआई पहले
आरबीआई के पास $4 जमा करते थे, आज भी $100 जमा करेंगे। लेकिन जैसे पता लगा ना रुपया गिर गया, तो भारत के निर्यातक बहुत खुश हो जा, जो भारत सामान बेचने जाते हैं। एपिडा नाम की संस्था हो, एक एपिडा नाम की, पढ़ोगे तुम एपिडा नाम की संस्था, एग्रीकल्चर पढ़ाई जा, वो एपिडा नाम की संस्था ना, वह बाहर इन्हें प्रमोट करने के लिए, इनका सामान बाहर निकालने के लिए भेजती है, वो पूरा खुश हो जाते हैं। आया समझ में? ये तो भारत के हिंदी वाले अखबारों में क्या लिखा रहता, भारत का रुपया गिरा। आया समझ में? तो भारत के लोगों के लिए तो अच्छी बात नहीं है ना, भारत का रुपया गिर गया। लेकिन साइड में क्या रहता है हिंदी वाले कॉलम में, निर्यातक खुश। अभी पता क्या कहते हैं भारत के लोग बाहर पढ़ते, इनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं आएगा, कहते हैं बदतमीज जगह है। अब भाई देख तो ली, इकोनॉमिक्स है, बैठ जाओ। तो दीदी बताओ 4000 बताओ। क्या सर, क्या समझे? जो निर्यातक हो गए ना उनका, अरे ये बताओ ना, विदेश जाना महंगा हो जाएगा सस्ता हो जाएगा? अगर डॉलर के दाम बढ़े ना तो विदेश जाना हमारे लिए बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जब हम पहले जाते थे तो हम $1 में हमें 70 रुपये देने पड़ते थे, और अगर हम अब जाएंगे तो हमें $1 के लिए हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे। इससे विदेश जाना तो महंगा होगा ही, क्योंकि आरबीआई को जब हम फिर आरबीआई को हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे भारतीय रुपये के हिसाब से, तो वे तब जाके हमें कम मात्रा में डॉलर देंगे। अच्छा, और इससे हमारे निर्यातक पर असर पड़ेगा, निर्यात हमारा बढ़ेगा, क्योंकि जो अब हमारे जो व्यापारी हैं वे बाहर जाके अपना सामान बेचेंगे, फिर वहाँ से जो वे डॉलर लेंगे, अगर वे $100 लेके आए तो ना आरबीआई ज़्यादा मात्रा में पैसे देंगे भारतीय रुपये के हिसाब से। अब देखो इन्हें दे दो। अब बताओ कि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने वाला डॉलर बढ़ने से? निर्यात पे यही प्रभाव पड़ेगा कि निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात बढ़ जाएगा, क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब जो भारत के निर्यातक होंगे ना, आरबीआई ना उन्हें ज्यादा पैसे जमा कराएगा, हाँ इसीलिए निर्यात बढ़ जाएगा कि भारत की वस्तु क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो जाएगी। सस्ती हो जाएगी। चलिए दिखाओ। चल रहा है ना? चल रहा है। बताओ क्या बताऊँ? बताओ कि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्यात पे प्रभाव पड़ेगा, जो हम पहले भी उतने डॉलर दे रहे थे और अब भी उतने डॉलर देंगे, परंतु जब जो रुपया वो घट जाएगा, तो पहले जब हम उतने ही डॉलर दे रहे थे ना तो हमें कम पैसे मिल रहे थे, पर अब ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि रुपया घट चुका और डॉलर के दाम बढ़ चुके। कौन देगा पैसे? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दीदी को दो, बताओ अगर डॉलर के दाम बढ़ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाते हैं, तो आप बताओ डॉलर के दाम बढ़ जाते हैं और रुपया कैसा हो जाता, सस्ता हो जाता या गिर जाता? आप बताओ निर्यात को क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्यात पे प्रभाव पड़ेगा कि जैसे कि हम लोग मतलब ये दूध वाली है, मैं समझा रही इससे निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात क्यों बढ़ जाएगा? वही तो बताना चाहता हूं। क्योंकि आरबीआई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारा जो सामान है वो सस्ता हो जाएगा। सामान वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी इसलिए। दीदी को दो, बताओ भारत का विदेश जाना कैसा हो जाएगा? विदेश जाना महंगा हो जाएगा अगर डॉलर के दाम घट गए, बढ़ के। अच्छा बढ़ गए डॉलर के दाम, अच्छा, और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्यात बढ़ जाएगा भैया, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हम सामान तो इतना ही लेकर जाएंगे, लेकिन जो हमारे पैसे ना वो ज्यादा देगा आरबीआई। आरबीआई। हाँ, आप ये बताओ जो निर्यात है, ये चुप बताओ, निर्यात वो हमें पता बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आरबीआई से डॉलर के बदले पैसे मिलते हैं ना। तो डॉलर के बदले पैसे तो मिल रहे, तो निर्यात कैसे बढ़ जाएगा? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने कहा, हमारी जो अरे रुक वस्तुएं- जाइए, अरे हमने कहा कि डॉलर महंगा हो गया, तो डॉलर महंगा हो गया तो भारत का निर्यात बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। और ये सबको पता है यहाँ क्लास में, आपको बताना है क्यों बढ़ जाना चाहिए, क्यों बढ़ेगा भारत का निर्यात, बताओ। क्यों बढ़ जाएगा? हाँ यही तो बताना है। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी लोग जो, तो सामान जो होता है उनका वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ज़्यादा मतलब वो उससे ज़्यादा बेच सकते हैं, क्योंकि पहले बेचते थे तो उन्हें जो है आरबीआई से कम पैसा मिलता था। यानी जब डॉलर का रेट 70 रुपये था तो भारतीय जो निर्यातक अरे ये वाला थे, उदाहरण देखो ना, पहले 7 बोतल बिकती थी, अब 8 बोतल बिकती हैं, यानी हमारे सामान की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग पहले, अभी बताओ, एक तरफ 70 रुपए में 7 बोतल मिल रही, एक तरफ 80 रुपए में 8 बोतल मिल रही, मतलब एक डॉलर में पहले 7 बोतल मिल रही, अब $1 में 8 बोतल मिल रही। तो ये 8 बोतल मिल रही क्यों? रुपए में तो मिल रही है, तो भारत की वस्तु सस्ती हो जाएगी। जब सस्ती हो जाएगी बहुत लोग ज्यादा मात्रा में खरीद देंगे,
ये तो पता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत की वस्तु सस्ती हो जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि वो सस्ती हो चुकी है। जो चीज सस्ती हो जाएगी, अब तुम कहाँ जाओगे सामान खरीदने, जब मार्केट में जाओगे जहां सेल लगी हुई होगी, जाते नहीं जाते सब मार्केट में, वहां क्यों जाते, क्यों वहां सस्ता मिलता है सामान। सस्ता होता है। दिखाओ, इधर दो, इधर दो चुटकी को, बताओ निर्यात 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 पर क्या प्रभाव पड़ेगा डॉलर बढ़ने का? निर्यात तो खुश हो जाएगा क्योंकि उन्हें आरबीआई ज्यादा पैसा देगा ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो वस्तु होगी वो बहुत मतलब सस्ती हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी तो उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, दीदी को दो, बताओ निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा? जो भारतीय वस्तु होगी वो सस्ती हो जाएगी और अच्छा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी वस्तुओं की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे दो दे दो दे दो, इधर दो। सुनो मेरी बात, अब जा 1 मिनट, मैडम इधर देख लो, ये तो बात तुम्हारी समझ में आई होगी, ठीक। अब जरा एक बात बता रहा हूँ, तुम यहाँ तो सुनना अच्छे तरीके से। तो निर्यात, ये तो बात तुमको पता लग चुकी, निर्यातक खुश होने वाला, ठीक। अब पता लग गया कि डॉलर का दाम ना, चलो 1 मिनट और, तीसरे नंबर पर आज का एक नया ट्रेंड आया मार्केट के अंदर, उसे बोलते हैं टूरिज्म। तो तुम बताइए, अब टूरिज्म को क्या कहते हैं? पर्यटन क्षेत्र। ये बढ़ जाएगा भारत का, क्यों बढ़ जाएगा? चलो एक बात बताओ मुझे, अपने मुझे एक अमेरिकन मान लो, ठीक, मैं अमेरिका का हूं, पहले मुझे ना आरबीआई के पास आता था, मैं भारत में घूमना मुझे सस्ता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारत का ना रुपया करेंसी घट चुकी। मैं कहा था नहीं, मैंने कहा मैं रूबल में वहाँ जा रहा हूँ रूस घूमने, बाद में जाकर पता चला मुझे वहाँ युद्ध छिड़ चुका, मॉस्को सिटी में मैं जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वहाँ की जो आसपास स्थिति सही नहीं आती। बाद में जाकर पता चला उसके आसपास भी बम फूट रहे। मैंने कहा नहीं, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा एक बात बताओ मुझे, टूरिज्म पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो जो लोग है ना वे भारत को ज़्यादा पसंद करेंगे और भारत में घूमने आएंगे, क्योंकि भारत की करेंसी गिर चुकी। जब भारत की करेंसी गिर जाएगी तो जबरदस्त मात्रा में यात्रीगण आएंगे। सही भाई, ट्रेन बोल लेंगे यात्रीगण कृपया ध्यान दे, मुरादाबाद को आने वाली और दिल्ली को जाने वाली ट्रेन अभी 2 घंटे लेट है। ये तो लेट हो रही है जब यात्री बढ़ रहे। पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त का बदलाव होगा। स्टेच्यू ऑफ द यूनिटी देखने आएंगे लोग, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देखने आगे नहीं देखने, इंडिया गेट देखने आएंगे, लाल किला देखने आएंगे। तुम्हारा क्यों देखने आएंगे? सुन लो क्यों देखने आएंगे। ये भारत के अंदर आए, अगर वे पहले आते थे, देखो जब $1 पता कितना का 70 का था, जब $1 70 का था, वे आए आरबीआई। क्योंकि देखो जब जैसे तुम आओगे ना, भारत का एक बहुत सारे अधिनियम कानून है, एक तो फेरा एफसीआरए कानून, जैसे एफसीआरए कानून हो ना, तो जब जैसे तुम आओगे ना, एयरपोर्ट पे उतरोगे तो वहां ने एक पूरा का पूरा बॉक्स ऑफिस होगा, उसके अंदर सारी करेंसी तुम्हारी जमा हो जाएगी। मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया, ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, इस पर इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, सभी तुरंत आया, समझ में आया। जैसे मेरे पास आए तो मेरे पास से $5000, कितने थे? $5000। जैसे मैं आया, कोरोना से पहले घूमने आया, मैं कोरोना से पहले घूमने आया, $5000 मेरे पास थे। उसके बाद $1 चला ₹70 का, कितने का? 70 का। गुणा कर दो, 5 7 35, 3,50,000। तो बताओ, मैं तो आरबीआई को केवल $5000 दिए थे, 3,50,000 रुपए दिए मुझे आरबीआई ने। यहाँ की आरबीआई ने, वहीं बैंक बैठा रहता, सारे पैसे कन्वर्ट कर लेता, डॉलर जमा कर देता, पैसे देता है एयरपोर्ट पे ही। ये सुनो, दूसरे नंबर पे चले जाओ। कोरोना के बाद मैं अमेरिकन हूँ, भारत में घूमने आता हूँ, बाद में जाकर पता चला लॉकडाउन खुल चुका है, उसके बाद कोरोना कराना सब चला गया, डॉलर का दाम बढ़ गया। अब मैंने इस बार फिर $5000 दिए, $5000। इस बार दोबारा फिर घूमने आया मैं भारत के अंदर। आज मैं नहीं आया, मेरी वाइफ भी कहने लगी मैं भी आपके साथ साथ आऊंगी, अमेरिकन हम दोनों अभी मेरे साथ साथ चली आई। समझ आई बात क्या? लेकिन जैसे ही भाई मैंने कहा कितने पैसे निकाल के लेके आ रही हो तुम? कहने लगी मैं $5000 निकाल के लेके आ रही हूँ अकाउंट में से। ठीक है, मैंने कहा आ जाओ फिर। कहने लगी $1 कितने का है वहाँ पे? मैंने कहा $80 का है। तुम्हारे टाइम पे तो $70 का था। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुना करके देखो ना कितना आएगा। चलो 8 7 56, $5,60,000 रुपए। मेरी पत्नी भी, मैं भी इतने पैसे लेकर आया था। मुझे 3 लाख, मुझे आरबीआई ने 3,50,000 रुपए दिए। मेरी पत्नी आई $5,000, उसका तो भाग्य ही खुल गया। ऐसे समझो, 5,60,000 रुपए और करा कुछ नहीं। बस ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डॉलर के दाम घट रहे बढ़ रहे थे ना, उसका मजा उठा लिया।
पता है मुझे क्या कह रही, देखो पैसा ही पैसा, ऐसा समझ लो। ये सुन लो, अब बताओ मेरे तो पैसे भी खत्म हो चुके, 2-3 लाख रुपए फालतू मेरी वाइफ के पास, ऐसा समझ लो। अमेरिकन वाइफ क्या, हाँ तुझे 5-8-40 होगा क्या, 5-8-40 4 लाख हो गए ना, तो 4 लाख हो जाएंगे, तो इसका मतलब मेरी वाइफ के पास ज्यादा पैसे। ये सुन लो, पता लग गया। ये सब किसके कारण, कुछ नहीं है, बस डॉलर का दाम बढ़ा। वैसे मैं भी 5,000 डॉलर लेकर आया था, वो भी 5,000 डॉलर लेकर आई, आया समझ में, ठीक। उसके बाद 5,000 डॉलर तो 3,50,000 दी मुझे आरबीआई ने। फिर आरबीआई ने उसे 4 लाख रुपए दिए, तो खुश होगी, तो कह रही आरबीआई ने आपको कितना दिया। मैंने कहा बेटे तेरे समझ में नहीं आने का, ठीक, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता कि बच्चों का काम नहीं है, ठीक। उसने देखा 70-80 बाद में जाकर पता है कैलकुलेट करके 4 लाख रुपए हो गए, और मुझे चिढ़ा रही, देख तेरे तो 50,000 रुपये फालतू ही। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक। मैंने कोई बात है, तेरे खर्चे भी तो महंगे हो, यहाँ तुम आभूषण भी तो खरीद दोगी, समझ में आया बात क्या। चलो तो 3,50,000। जरा एक बात बताओ, तो उसे पता लग गया कि भारत की करेंसी ना लगातार गिर रही, तो वो बार बार भारत आना पसंद करेगी, आया समझ, पूरे भारत के चक्कर काट कर जाएगी, भले यहाँ कुछ नहीं है, भले खेतों में घूमती फिर रही, समझ में आया बात क्या। भारत आना पसंद करेगी नहीं, पड़ोसियों को फोन करके बतागी मैं तो 5,000 डॉलर लेकर आई थी, पूरा भारत घूम ली, आया समझ। अमेरिकन और आएंगे वहां से फोन करके आएंगे, बहुत अच्छा भारत, आया समझ में। जो है जो हमारे हस्बैंड है, इनकी दादी जी बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, इंग्लिश में बतागी, आया समझ में। आ जाओ और खाकर चले जाओ, एक बार आओगे बार बार आओगे। ये सुनो, इनके यहाँ तो लाल किला भी बतागी, और आकर्षित होंगे, और तुम्हारा बहुत सस्ता पैसा, तो मैं बाहर के लोग आकर्षित होंगे नहीं। ये सब किसके कारण आकर्षित हो रहे, इसलिए आकर्षित हो रहे भारत अच्छा, ना ना ना, डॉलर के दाम बढ़ रहे और रुपया गिर रहा है, पर्यटन क्षेत्र भारत का बढ़ रहा है, और भारत की जीडीपी लगातार बढ़ता चला जाएगा, अब भारत को फायदा ही होगा। इसका मतलब कर दो, बस इस तरह कर दो, भारत का जीडीपी बढ़ सकता, यानी भारत का जीडीपी एक पॉजिटिव साइंस हो, पॉजिटिव पॉइंट है, सकारात्मक बिंदु हो। भारत का पर्यटन क्षेत्र बढ़ जाएगा तो डॉलर लेकर आ गओ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ जाएगा। आजकल तो नया ट्रेंड आया भारत के अंदर, पूछो क्या, ये पढ़ रहा था अखबार में, देखो कितना अच्छा लगने वाला तुम, देखो कितना अच्छा लगने वाला तुम। पता क्या हुआ, आजकल एक मेडिकल टूरिज्म आया। अब मेडिकल टूरिज्म क्या हो, चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र। जब मैंने शब्द को पढ़ा ना तो तब तो मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा थोड़ा सर्च करता हूँ यूट्यूब पर जाकर, तो तब भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने गूगल पर जाकर सर्च करा, तब भी मुझे कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया। अब मेडिकल टूरिज्म क्या हो, पता क्या होगा, सुन लो, मेडिकल टूरिज्म क्या होगा। तुम जो मेडिकल टूरिज्म हो ना, यहाँ तो सुना अच्छे तरीके से, एक व्यक्ति आया, पता लग रहा है किसी का हार्ट खराब हो, हृदय खराब हो, ठीक, उस हृदय ने अपना बदलवाना, तो बताओ हृदय अगर बदलवाना हो, ठीक, तो बाहर का कोई कैंडिडेट हो, अगर हृदय बदलवाना हो, अगर वो हार्ट सर्जरी बोल रहे, हार्ट सर्जरी, अच्छा, उसे के लिए ना अगर अमेरिका में करवागा ना वही इलाज, तो उसे पता कितने देने पड़ेंगे, 20 से लेकर 30 लाख रुपए, अगर भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखोगे 20 से लेकर 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे सर, अगर अमेरिका में इलाज करवागा। और वही इलाज ना, वही जो इलाज करवागा हाँ भारत के अंदर आगा हो, उसी बीमारी का इलाज वही सेम ऐसा ही प्रोसीजर होगा। डॉक्टर इस तरह ट्रांसपेरेंट करेगा, दिल बदलेगा उसका, इस तरह जो भी करना होगा, सर्जरी करनी होगी, उसका इलाज 5 से लेकर 6 लाख रुपए का काम हो जाएगा, 5 से 6 लाख रुपए के बीच में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, एम्स जैसे में। अब जरा बात बताओ, वो भारत के अंदर भी चला आगा हो, अब वो पहले अगर अमेरिका के अंदर रहेगा तो 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और क्यों ना भारत के अंदर आ जा और 5 लाख रुपए दे दो, 15 लाख रुपए में पूरा भारत घूम ले। जो आजकल तेजी के साथ बढ़ रहा है, समझे नहीं का तुम, समझ गए, घुस गई दिमाग में बात, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा सर, लेकिन समझ गया मैं। आज अब बताओ भारत आना पसंद करेगा नहीं, तो भारत में एक नए प्रकार का पर्यटन क्षेत्र बढ़ रहा है, चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र। ये जो बाहर के लोग है ना, यहाँ इलाज करवाने आते हैं, अपने वहां इलाज करवाते, 5-6 लाख रुपए में इलाज करवाया और यहाँ साल भर घूम जाएंगे। लोगों को लग रही है घूमने है, एक बार चेक कर दिल बदलवाया होगा उसने, आए समझ तो घूमते फिर रहे, समझ में आया बात, कुछ ना कुछ बीमारी होगी, फिर घूमने आते हैं, यहाँ निकलते हैं। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है, क्या सुन लो। तो मेडिकल ये भी तेजी के साथ ट्रेंड में डेवलप हुआ। मैंने सुना है कि केरल है ना, केरल उसका जो एयरपोर्ट है इसी लिए फेमस है, केरल के अंदर बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, आते हैं यात्री और जाते हैं, और यहाँ पे पूरे भारत में घूमते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं। 4 एयरपोर्ट है केरल के अंदर, समझना ये बात। 3 तो मैंने देखे हुए, जो चौथे वाला ना जिसको सबसे ज्यादा यात्री रहते हैं वो नहीं मैंने देखा, समझना ये बात है। चौथा भी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका, केरल के अंदर आएंगे वो कुछ दिन ठहरेंगे वहाँ, फिर उसके बाद इलाज करवाएंगे, इलाज करवाने में बहुत सस्ता इलाज होगा, 5-6 लाख रुपए लगने वाले, 10-15 लाख रुपए इनको बच जाएंगे, पूरा भारत घूमेंगे, फिर अपने देश वापस लौट जाएंगे।
अच्छा देखो मैंने एक उदाहरण दिया, इनके दिमाग में दूसरा उदाहरण भी चला। यस और नो? आकर्षित करेगा नहीं जो अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटन यात्री है, आया समझ में? भारत ये एक ऐसा क्षेत्र, भारत के अंदर बहुत सस्ती दवाई, बहुत सस्ता इलाज होगा, ये भारत को ना आकर्षित कर सकता, आकर्षण का केंद्र बन सकता, और भारत की जीडीपी में तमाम प्रकार से ग्रोथ कर सकता, बहुत अच्छी ग्रोथ। यहाँ एक स्कोप बढ़ रहा, तेजी के साथ बढ़ रहा है। यस और नो? समझ में आया? यही तो थॉट प्रोसेस डेवलप करना, पढ़ने के इतना जटिल टॉपिक को मैं इतना सरल बनाकर समझाया हूँ। आया समझ में? जरा सी भी अपनी लैंग्वेज ना बदला हूँ, जैसा घर में बोलता हूँ ऐसे ही तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। क्यों किया ऐसा? इसलिए किया ताकि भाई तुम अपनी साधारण और साधारण भाषा में समझ सको, नहीं तो तुम्हें कोई ताकत नहीं आती जो तुम्हें समझा देती इस तरह। आया समझ में? अगर डॉलर दाम घटता बढ़ता ना तो घटता बढ़ते रह जाता। इतना छोटा छोटा उदाहरण दिया मैंने, समझ की बात है? ठीक, तुम्हें आभारी होना चाहिए मेरा कि मैंने अपनी लैंग्वेज को बदल दिया तुम्हें समझाने के लिए। यस और नो? कोई दिक्कत? तेजी के साथ बढ़ रहा पर्यटन है, ये भी तुमने उतरने के नहीं उदाहरण तुम्हारे दिमाग में था। उतरोगे तो वीडियो देख लेना बैठ के जाकर शांति से, और देखना चाहिए वीडियो। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? तो 3 चीजें मैंने बताई अभी तुम। नंबर फर्स्ट 4, क्या विदेश जाना महंगा हो जाएगा? निर्यात तक खुश हो जाएंगे। अच्छा, टूरिज्म बढ़ जाएगा तेजी के साथ आएंगे, मेडिकल टूरिज्म बढ़ जाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ रहा है तो तेजी के साथ? यस और नो? अभी तो मैंने कहा कि डॉलर का दाम बढ़ रहा। अब मैं 4 चीजें बताई ना, मैं अभी तो बताया मैंने, डॉलर का दाम बढ़ रहा है। 1 मिनट के लिए मान लो डॉलर का दाम घट रहा, इन 4 चीजों पर बात करेंगे। एक पॉइंट और देख लो, चौथे के बाद 5 पॉइंट एक और रहेगा। 5 पॉइंट ये सारे, यही तो सवाल पूछता, कैसे घट रहा कैसे बढ़ रहा। 4 पॉइंट बताए मैंने तुम्हें, विदेश जाना, निर्यात, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म। 5 मैंने बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। 5 तुम जानते हो भी इसके बारे में, NRI। अभी बताओ, ये पैसा भेजते हैं, मैं हूं, मेरी शादी हो जाती है, प्रस्थान कर जाता हूँ, आज चला जाता हूँ। जैसे चला गया शादी करके, बीवी को यहीं छोड़ दिया, 2 बच्चे उसके पास, एक लड़की होगी दूसरी भी लड़की होगी। ऐसे हो जाओ, कोई दिक्कत है? कितने बच्चे उसके पास? 2 बच्चे। तो 2 बच्चे तो उनकी पढ़ाई का भी खर्चा चाहिए होगा। ऐसे समझ में, तो पढ़ाई का खर्चा चाहिए होगा तो उनके पढ़ाई खर्चे के बाद उसके पैसा भी चाहिए होगा भरमार मात्रा में, उस तमाम प्रकार की सुविधा भी चाहिए होगी, उस गाड़ी भी चाहिए होगी। तो मुझे पैसा भेजना पड़ेगा नहीं भेजना पड़ेगा? ठीक, ध्यान तो सुनना मेरी बात, बहुत आराम से सुनना, प्यार के साथ, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है ना। जरा एक बात बताओ, अगर डॉलर का दाम बढ़ता चला जाएगा, ठीक, डॉलर का दाम बढ़ता चला जाएगा, पता लगा मैं अपनी पत्नी के लिए $1000 भेजता हूँ हर महीने। कितना डॉलर? मैं NRI हूँ, नॉन रेसिडेंट इंडियन हूँ मैं। ऐसा भारत में पैसा भेजता हूँ, पैसा भेजूंगा डॉलर के रूप में भेजूंगा। भारत की सिंडिकेट बैंक हो ना, सिंडिकेट बैंक नाम सुना तुम्हें? वो अमेरिका का बैंक है, भारत का बैंक नहीं है। सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस बैंक तो भारत का ही। सिंडिकेट बैंक का नाम सुना तुम्हें? वो सिंडिकेट बैंक भारत का नहीं, अमेरिका का बैंक हो, उसकी शाखाएं जगह जगह खुली हुई। जितने में पैसे भेजूंगा ना, वो सारे के सारे पैसे पता किसके पास जाएंगे? सारे के सारे पैसे सिंडिकेट बैंक के पास जाएंगे, उसके खाते में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा एक डिप अकाउंट होगा। RBI का नाम सुना तुमने? चलो मैं हटा रहा हूँ, डिटेल से कर लेना सब। देखो ध्यान तो सुनते रहना अच्छे तरीके से, ठीक। ये RBI होगा हमारा, क्या होगा? RBI। इस RBI के पास ना प्रत्येक NRI का, ये NRI, इसका एक NRI डिपॉजिट अकाउंट, जो डिपॉजिट अकाउंट होता, जितना पैसा डिपॉजिट कर दे। ओके, अब मेरी वाइफ है साइड में, इधर कौन? वाइफ। इसे चाहिए रोकड़ा, क्या चाहिए इसे? पैसा चाहिए, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, अगले दिन तलाक दे देगी नहीं तो NRI जो डिपॉजिट अकाउंट है मेरा, आया समझ में? यहाँ कौन सा बैंक है? सिंडिकेट बैंक। ये सुनो, जितना मैं पैसा भेजूंगा ना सारा इसके पास जाएगा, आया समझ में? उसके बाद ना जो पैसा होगा, ये पैसा इस वक्त इसमें ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसका खाता भी इसके पास हो, RBI के पास। RBI की नजर पूरे भारत के बैंकों को सब पर, RBI, इसलिए RBI को हम सभी बैंकों का बैंक बोल रहे हो। ऐसा समझ, भारत के अंदर जितने भी बैंक होगी इसकी नजर इस पर होगी। मेरी वाइफ को चाहिए पैसे, जब पैसे चाहिए ना, मेरी वाइफ का खाता PNB में, कहाँ से खाता? PNB में खाता, तो मेरी वाइफ जागी यहाँ से, ऐसा समझ, पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब
सुनो ध्यान लगाकर, पंजाब नेशनल बैंक में जागी या HDFC में होगा कहीं भी कोई खाता, या SBI में होगा, ऐसे वजह पर SBI में नहीं होगा तो फिर जो भी तमाम प्रकार के छोटे छोटे बैंक, अब ओरिएंटल बैंक को तो होना चाहिए, देखो वहाँ बहुत बड़े ज्यादा भीड़ रहती है, ठीक है, मान नहीं बिन जाता अपनी वाइफ को मैं परेशान करूँ, समझ रहे बात है, ये सुनो। अच्छा SBI में लो, SBI में कहीं में भी खाता हूँ, PNB में, ये सुनो। चलिए एक बात बताओ, वाइफ खाता चाहिए मैंने तो ये ना, मैं ऊपर से फोन करके बताऊंगा कि जो मेरे खाते में पैसे, मैं बटन नहीं दबाऊंगा वहां अपने फोन से ही, आए समझ में, इसमें तो जो पैसे कट कर ना इस PNB खाते में पहुंच जाएंगे। अब तो बटन तक काम हो रहा है, पहले इस प्रोसेस में पूरा का पूरा 1-1.5 घंटा लग जाता था। आज समझो, सुना मैंने कि टेक्नोलॉजी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है और ये प्रोसेस ना तेजी के साथ तेज होता चला जा रहा है। अब इसमें 10-15-20 मिनट का समय लगता है, आज समझो 10-15-20 मिनट का समय, एक बटन इधर से इधर, एक इधर से इधर, इधर से इधर, बटन दबाओगे पैसा यहाँ से, यहाँ से फिर यहाँ से, और यहाँ से फिर यहाँ से, अपने अभी तुम बैठे बैठे वहीं से, फिर यहाँ से पैसा यहाँ से और यहाँ से वाइफ के खाते में, वाइफ जागी मेरी PNB के वालों के पास, और नहीं जागी तो इसके मोबाइल फोन में भीम ऐप होगा, और जो भीम ऐप होगा तो फिर गूगल पे होगा और ATM भी इसके हाथ में होगा, आराम से बैठे बैठे निकाल देगी। मैं वाह सोनू जी कमाल कर दिया, फाड़े को रुमाल कर दिया। मेरे खाते में $1,000 डाल दिया। देखो यहाँ नंबर 1, पहले मैं भेजता था अपनी वाइफ के पास $1,000 भेजता था। $1,000 पता कितने का था? $1 कितने का? 70 रुपए का। गुना करो इसकी, कितना बैठा बताओ, 70,000। मैं तो हर महीने 70,000 रुपये भेजता था, 70,000। पता चल गया, मेरी वाइफ को पता लगा मेरे बारे में, पता क्या पता लगा? ये पता लगा उसे भी इकोनॉमिक्स की जानकारी होगी। कहने लगी अब तो $1 80 रुपए का होगा, जल्दी जल्दी पैसे भेज दो। मैंने पता क्या करा, मैंने चालाकी खेल दी, मैंने पता कितने डॉलर भेजे? $900। ऐसा समझो, मैंने पैसा कम भेजा ज्यादा भेजा? मुझे तो पता ही। 70 गुणा कर दो 9 7 63, कितना बैठा बताओ? 63,000। पहले 70,000 था नहीं? अच्छा डॉलर दाम बढ़ा ना, अब डॉलर कितने का होगा? 80 रुपए का। 8 9 72। आया समझ में? अब ये नहीं पता मैं अपनी वाइफ का बेवकूफ बना रहा, मैं तो अपनी वाइफ का बेवकूफ बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। अब देखो 8 किस में गुणा करी तब भी कितना? $72,000। कितना? $72,000 रुपए। पहले कितना था? तो मेरी वाइफ को पता कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा कि अब भी ना जो मेरे हस्बैंड ज्यादा पैसा भेज रहे, ये नहीं पता मैंने दाम घटा दिया। ऐसा समझ, दाम घटा दिया ये। लेकिन मैं इंडिविजुअल स्तर, देखो बहुत गहरे वाली बातें बता रहा हूँ, UPSC यहाँ तक सवाल उठाओ। इस पहले में कितना भेजता था? $1,000 इंडिविजुअल स्तर पर। ये बताओ मैं कम पैसे भेजा जो ज्यादा पैसे भेजूंगा इंडिविजुअल स्तर पर, लेकिन मुझे ज्यादा पैसा भेजना चाहिए कि जब जो ज्यादा खाते में पैसा पहुंचेगा तो एक चीजों को ना इंडिविजुअल स्तर पर देखना, भारतीय स्तर पर देखना। भारत के लोग ज्यादा पैसा भेजेंगे जब तो ज्यादा बन जाएगा उनका, भारत में आएगा। ऐसा समझ में, मैंने तो ये भी सुना है कि जब भारत के अंदर ना जो 2015 में डॉलर का दाम बढ़ना स्टार्ट हो गया था, डॉलर का दाम ज्यादा बढ़ता चला गया था, जो भारत के लोग NRI थे जो अमेरिका में रह रहे थे, उन्होंने भारत की अमेरिका के बैंक तो पैसे में लोन ले लेकर पैसा भेजा, मानी अमेरिका में लोन ले लिया, पैसा उठाया, भारत में भेज दिया, उठाया ज्यादा बन गया पैसा। तो चीजों को इंडिविजुअल स्तर पर नहीं देखना कि एक व्यक्ति भेजेगा तो वो कम पैसा भेजेगा, मेरी तरह नहीं सोचना, मैं तो हाई कंजूस। ऐसा समझ, मैंने तो $900 कर भेजा एक व्यक्ति के रूप में देखना। चीजों को भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखना और होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में देखना, बड़े स्तर पर देखना, तो भारत के लोग ज्यादा मात्रा में पैसे भेजेंगे, ऐसा मानकर चलना। तुम यहाँ तक सवाल उठाओ, अगर इंडिविजुअल स्तर पर बात करोगे तो पैसा कम भेजेंगे। ये ऐसी चीजें को ना नकारात्मक जो चीजें हो, ऐसी अपवाद को हमेशा छोड़कर चलना। एक आधा कंजूस तोड़ने का फंसी जा, ऐसा समझ में, पूरा छोड़कर चलना बिल्कुल भी। ऐसा मानकर चलना जब डॉलर का दाम बढ़ रहा होगा ना, तो जो NRI लोग वे भारत में जो पैसे भेजेंगे उसे दूसरी भाषा में हम धन बोल लो, उसे बोल लो संप्रेषण। संप्रेषण उसे प्रेषण बोलते हैं। वो अधिक दूसरी भाषा में बोलते हैं रेमिटेंस। जो रेमिटेंस भारत का बढ़ जाएगा। और सुना कि 2018 में भारत पूरी दुनिया में NRI प्राप्त करने वाला पैसा सबसे नंबर 1 देश था, और आज भी हम नंबर 1 बने हुए। पूरी भारत के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए और अपने घर बीवी बच्चों को पैसा भेजते हैं जबरदस्त मात्रा में। इसलिए जो भारत की सरकार है ना, NRI की भगवान की तरह पूजा करती है। ऐसे वजह भगवान की तरह इनके लिए तो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस ही मनाया जा, जो प्रवासी भारतीय दिवस वही मनाया जा रहा है 9 जनवरी को, एक हफ्ते का मनाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में इनकी डिमांड है।
फिक्स फिक्स फिक्स। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तो? किसकी बात चल रही थी? एनआरआई की। तो बताओ एनआरआई पैसा कम भेजेंगे ज्यादा? कंजूस को डिलीट करके चलना, मेरे जैसे कुछ निकाल देती। मैं तो $900 भेजूँ, पागल बना दूंगा अपनी वाइफ का, उसे कहने में इसकी इतनी जानकारी नहीं होगी, ऐसा समझ में, ठीक? क्योंकि मैं मेडिकल वाली से शादी करने वाला हूँ, समझ में आया बात है? इधर देख लो, अमेरिका में, वो तो भारत वाली अलग होगी, अमेरिकन वाली अलग होगी। ये सुनो, हाँ कुछ दिन के लिए, यस और नो? एनआरआई लोग पैसा भेजेंगे तो भारत के अंदर जो संप्रेषण है बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। इंडिया के कंटेक्स में देखना, दुनिया के $900 भेज दिया, पत्नी का बेवकूफ बना दिया, तो दिक्कत। कितनी चीजें डिस्कस करी, अब गिनवा दो मुझे, कौन कौन सी चीज बढ़ेगी, कौन कौन सी घटेगी? विदेश जाना, भारत का निर्यात बढ़ जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा, मेडिकल टूरिज्म बढ़ ही रहा। अच्छा, एनआरआई भरवान में आता हूँ, ले पैसा। रिपोर्ट आ रहा था 2015 में, भारत के अंदर जो विदेशी लोग फैले हुए थे, भारत के जो लोग विदेश से फैले हुए थे, उन्होंने वहां के लोन बैंक को तो लोन ले लेकर पैसा भेजा, यहाँ तक मुझे जानकारी आया, समझ में। फिर भारत के अंदर ज्यादा होगा पैसा आएगा, और भारत के लोगों ने जो भारत के अंदर जिनके जो विदेश गए हो, देखे नहीं, जिनके घर में तो कोई विदेश गया हुआ, वो जब पैसा भेज दो, दिल्ली में भी फ्लैट ले रहे हो ना, आया समझ में। ये तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास तो मेरा जो जानने वाला कैंडिडेट है उस विदेश चला जा और जबरदस्त मात्रा में वहां के लोन ले लेकर पैसे भेज, बोले वो खुद ही जेल में चला जाओ आगे, आया समझ, मेरे पास फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसे कोई व्यक्ति चला था, विदेश जाना चाहोगे आप? जाना चाहोगे? ठीक है, वहां जाओ, फटाफट देती हुई दिहाड़ी मजदूरी करो, आप भी जाओ सारे के सारे वहां से, आया समझ। जबरदस्त मात्रा में मुझे $5,000 भेजना, यो सर नो, कोई दिक्कत? 5 चीजें डिस्कस करिए, ये जब है, ये 5 चीजें बताई, जब डॉलर का दाम बढ़ जाएगा, अब डॉलर का दाम घटाओ, और फिर 5 चीजों को डिस्कस करेंगे, आए समझ में। चलो है, कुछ नहीं आया, देख लो चुपचाप बोर्ड होगी। 5 चीजें दिमाग में सेट करके रखो। एफडीआई पर ना 10 घंटे चर्चा होगी, एफडीआई पर, एफपीआई पर, समझ भाई बात है। ये कुछ भी नहीं है, हम बार बार घूमने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो पोर्शन टच कर रहा हूँ जहाँ तक सवाल पूछा जा रहा है, समझ में, ठीक। और उसको ना बहुत व्यवहारिक तरीके से चाट मसाला लगा कर पेश कर रहा हूँ, ताकि तुम कभी भूल लो भी ना। तो कहीं भी बता दो खड़े होकर, अबे डॉलर का दाम ऐसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ऐसे समझा देंगे ऐसे। एक पॉइंट हो रहा है, वो डिस्कस कर लो, चलो आज देख लो। नंबर फर्स्ट, पहले $1 ₹70 का था, 70 का था, अरे 70 का था, अब $1 ₹60। रुपया मजबूत स्थिति में, ये सुन लो, ठीक ध्यान से। ए छोकरिया, तेरे को पागल दिखता है? नंबर फर्स्ट, क्या डॉलर का दाम घट चुका, बढ़ चुका? घट चुका। रुपया गिर चुका कि बढ़ चुका? रुपया अच्छी स्थिति में कि बेकार स्थिति में? ऐसा। चलो अब बताओ, विदेश जाना महंगा कि सस्ता? क्यों? क्योंकि विदेश जाना सस्ता। अब बताओ, जो सोनू भाई जी थे वे उनकी घूमने की मात्रा बढ़ जाएगी, आया समझ में, ठीक। अच्छा, धरती, एक दूसरी छात्रा का कमेंट आया, कह रही धरती पे पैर नहीं टिकेंगे, फिर आया समझ में, जो कि गलत नहीं है लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है, समझ में आया नहीं? देख लो इधर, देख लो इधर। दूसरा, तो विदेश जाना कैसा हो जाएगा? सस्ता, आया समझ में। जब तक सारे पैसे नहीं खत्म होने के ना, आया समझ, तब तक नहीं फिर घर आने का। दूसरा नंबर, अच्छा एक छात्रा और बोली जो 5 बजे तक जागती है, क्या कहती है? कहती है निर्यात कम हो जाएगा, ये सर नो, आया समझ में। पहले एक बोतल को ₹10 का मान ले जा, आया समझ में। तो एक बोतल को अगर ₹10 का मान ले जा ना, ध्यान से सुन लेना चाहिए, एक बोतल को क्या किसका मान ले ₹10 का, तो जो $1 में जो विदेशी व्यक्ति $1 में उसे कितनी बोतल मिलेगी? ₹7, 7 बोतल। अब कितनी बोतल मिलेगी? अब बताओ, कोई भारतीय वस्तु खरीदेगा? पहले $1 में 7 बोतल मिल रही थी, अब 6 बोतल मिलेगी। अगर अपने घर रखो, महंगी होगी, हम नहीं खरीदते, आया समझ में, ठीक।
तो जो भारत का जो निर्यात हो जाएगा क्या जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब, इसका ये मतलब होगा कोई भारत की वस्तु नहीं खरीदने का, और जब भारत की वस्तु नहीं खरीदने का तो ये बताओ मुझे, फिर भारत का निर्यात नहीं बढ़ने का। इसका मतलब तुम डॉलर को ना किसी हद तक कमजोर भी नहीं कर सकते, इतना भी कमजोर नहीं कर सकते। अब घटा लो, देखो तुम फंसे हुए। मैंने क्या कहा था, भारत का निर्यात बढ़ना चाहिए, और नहीं, यहाँ तो भारत का निर्यात कम हो रहा है। और तुम तो लग रहा है डॉलर अच्छा हो रहा है कि डॉलर का दाम घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तुम तो लग रहा है अच्छा हो रहा है। यहाँ देखो निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्थिति खराब हो जाएगी, डमाडोल हो जाएगी, तुम्हारा तो कोई सामान भी नहीं खरीदने का। मैंने कहा था नहीं, आरबीआई के पास आज भी इतनी ताकत है, $1 को ₹1 में बदल दे, तो फिर भारत का निर्यात कहाँ बढ़ जाएगा, कौन खरीदेगा भारत की वस्तु। फिर भारत का जो आरबीआई का खजाना डॉलर है जीरो हो जाएगा। आया समझना, देख लो। तीसरे नंबर पर जाओ, निर्यात हो गया, निर्यात कम हो जाएगा। अब बताओ मुझे, टूरिज्म घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एक ऑपरेशन की मां यहाँ देख लो। पहले मैं अमेरिकन $5,000 लेके आता था। $1 कितना है, ₹70 का, 7 पंजे 35, 3,50,000। ये सुनो, उसके बाद देख लो ध्यान लगाकर दूसरे नंबर पर मेरी वाइफ भी आई मेरे पीछे पीछे, मैं पीछे चली आऊंगी, तुम एक आवाज लगाना, ओ घर आजा परदेसी। अब इस बार मेरी वाइफ आई, 6 पंजे 30, 3 लाख। ये सुनो, तो बताओ मेरी वाइफ को घाटा होगा नहीं होगा? आधार कार्ड का मुंह बना गया मेरी तरफ, मेरी आपको मिले 3,50,000। मैंने कहा हर बार लड़कियों का ही फायदा नहीं होना चाहिए, हर जगह लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, कभी कभी पुरुष भी प्रथम हो जाने चाहिए। ये सुनो, तो बताओ मेरी वाइफ भारत आना पसंद करेगी? मैंने नहीं आती भारत में, क्या होगा भारत में, हम नहीं आते भारत में, तो टूरिज्म घट जाएगा। इसका मतलब, और दूसरों को बता के भारत में, राजू दूसरों बताइए नहीं जाएगा मेरे काम, राजू भारत में मत जाइयो, क्यों, दिल टूट जाता है। आए समझ में, क्यों टूट जाता है? क्योंकि 3 लाख रुपए मिले थे। समझ में आया बात है? ठीक, तो बहुत तेज हो जाता। इसका मतलब तीसरे नंबर पर जाओ, मेडिकल एथिक्स। वो तो एक नया ट्रेंड है, वो सब टूरिज्म के अंदर ही मान लेना। ठीक, जो मेडिकल एथिक्स है ना, मेडिकल टूरिज्म, ये भी घट जाएगा, कोई दिक्कत? ये सुनो, चौथे नंबर का जाओ, कौन आई? NRI के द्वारा जो संप्रेषण होगा, इसे बोलते रेमिटेंस। रेमिटेंस इंग्लिश के नाम, हिंदी के नाम सब सर्च कर अपने नोट में अच्छा लिख लेना, वो भी घट जाएगा। भेजने के लिए इंतजार करेंगे जब देखेंगे बच्चे भारत का रुपया गिर रहा होगा। आया समझ में? ठीक, अब देखो अखबार की हेडिंग कैसी होगी। अखबार की हेडिंग, भारत का रुपया मजबूत, भारत का रुपया मजबूत, NRI नाखुश। ये लाइन सही है गलत? ऐसी तो लाइन लिखो। हिंदी का अखबार, मुझे बड़ा प्रेम है हिंदी के अखबारों को देख देख कर, बहुत सोने लगा मुझे ऐसे अखबार। अब तुम भी समझ जाओगे इसका मतलब क्या हो। ऐसा समझो। अब बताओ, भारत का रुपया मजबूत तो निर्यातक नाखुश, निर्यातक, फिर भारत के लोगों को एक्शन ठांगे, ये बदतमीज जगह कुछ निर्यातक इनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं आएगा। ये सुनो, इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? लेकिन ये बताओ मुझे, तुम्हारा क्या मानना कि क्या भारत का रुपया भारत का रुपया मजबूत हो जाना चाहिए, इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि $1 $1 के बराबर हो जाए, क्या फिर भारत की कोई वस्तु खरीद लगा? इसका मतलब यह तो बात तुम्हें समझ में आ चुकी, भारत का जो रुपया है ना, भारत का रुपया वो कभी भी $1 ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ज्यादा नीचे चला जाएगा तो भारत की वस्तु नहीं खरीदने वाला, तो भारत का निर्यात घट जाएगा। अब मैंने कहा भारत की नीति क्या है आज की, निर्यात को बढ़ाना। तो निर्यात को बढ़ाना चाहते हो तो फिर $1 का दाम ना औकात में रखो, रुपए का दाम औकात में रखो $1 के। अब तुम्हारी समझ में आएगा फिर किस हद तक रखना चाहिए, किस हद तक रखना चाहिए $1 का दाम। आया समझ में? और किस हद तक ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ये काम सब आरबीआई का होगा। जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति पढ़ेंगे ना, तो बताएंगे तुम आरबीआई के द्वारा जो भारत का रुपया वो किस हद तक गिरा जाता और किस हद तक बढ़ाया जाता भारत का रुपया। ये सब आरबीआई के हाथ में।
आया समझ में? एक निश्चित अनुपात से तुम ज्यादा नहीं गिर सकते, निश्चित अनुपात से रुपया ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो भारत के ना जगह जगह प्रभाव पड़ेगा। ये तुम्हें दिखा दिया मैंने, तुम आने कब घटेगा कब बढ़ेगा। ये सुन लो, कोई दिक्कत? आज की बात मत कहना कि रुपया बढ़ता नहीं घटता नहीं, डॉलर कैसे बढ़ता कैसे घटता, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता होगा, ये सब तुम्हें जानकारी हो चुकी है। समझ ये बात है? ये सब चीजें पढ़ने के बाद तुम दुनिया के 5% बच्चों में चले आ रहे हैं। आया समझ में? समाज, सोसाइटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके पास मौजूद है। हिंदी मीडियम वाले छात्रों का इकोनॉमिक्स बहुत कमजोर हो। आया समझ में? इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखते हैं ना दूर भागता पाया जाएगा, याद रखना। और मैंने कहा था इस सब्जेक्ट में इतना आसान बना कर पेश करूंगा, तुम्हें इस सब्जेक्ट ही प्रेम हो जाएगा। जब भी तुम बोर हो जाओगे ना तो इकोनॉमिक्स का वीडियो खोल लो जाकर। समझ में आया बात है? तो खोल लेना चाहिए इकोनॉमिक्स का वीडियो, ताकि तुम्हें पता लगता होगा क्या चीज़ बढ़ रही है क्या चीज़ घट रही है। दिलचस्प तरीके से देखना चाहिए। जब सब कुछ सारा काम समाप्त हो जाए ना तो फिर कान में एयरफोन लगाकर फिर इकोनॉमिक्स का वीडियो रखो सामने और कॉपी सामने रखकर जब बैठो। ये सुन लो, इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? वीडियो ऑफ कर दो।